Hey everybody, we are finally live for Habits Mastery webinar. So नमस्कार, मेरा नाम है योगेश असवार. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ and I'm super excited for this webinar. Now, अगर आप भी excited हो इस webinar के लिए और अगर आप मुझे सुन पा रहे हो और अच्छे से देख पा रहे हो तो जल्दी से फटाफट कमेंट्स में चैट में 1 टाइप कीजिए और अगर excited हो तो फटाफट चैट में टाइप करिए योगेश I'm excited, super excited. Now Okay, I can see. Excited. One. So, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं and आप excited हो तो आप क्राइटेरिया पास कर जाते हो इस वेबिनार को अटेंड करने का. So let's get started. So let me just share my screen with you. Just give me a 1 minute and here I go. Okay, just one more second. We are just starting right now. Okay, super excited. Yes, keep that comments coming. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कमेंट देखता हूँ yes that we are super excited. Yes, here we go. Okay, welcome to the Habits Mastery webinar. Now दोस्तों, इस वेबिनार का नाम ही है Habits Mastery. मतलब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इस वेबिनार को पूरा अटेंड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स होंगे, ऐसा नॉलेज होगा और ऐसे टूल्स होंगे जिनके साथ आप आपकी किन्हीं भी हैबिट्स को मास्टर कर पाओगे. सो एक्चुअली इस टाइटल का मीनिंग वो होता है और इसीलिए जब मैं इस वेबिनार के लिए टाइटल सोच रहा था वो तो लाइक कि ये 3 सीक्रेट मैं शेयर करने वाला हूँ जिन सीक्रेट्स की मदद से कोई भी बंदा अपने किसी भी आदत को, बुरी या अच्छी आदत को मास्टर कर सकता है. सो क्यों ना इस वेबिनार का टाइटल ही हैबिट्स मास्टरी वेबिनार रखा जाए. And that's how I titled this webinar. So welcome to the webinar right now. So 3 सीक्रेट्स मैं आज आपके साथ इस वेबिनार में शेयर करने जा रहा हूं और इन 3 सीक्रेट्स को जानने के बाद और अपने लाइफ में अप्लाई करने के बाद आप आपके किसी भी आदत को मास्टर कर पाओगे इजीली एंड एफर्टलेसली. नाउ आई लिटरली मीन दैट, इजीली एंड एफर्टलेसली. अगर आपने पहले अपने किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का ट्राई किया है या फिर किसी भी अच्छी आदत को डेवलप करने का ट्राई किया है तो आपको पता होगा कि ये कितनी फ्रस्ट्रेशन से बड़ी प्रोसेस होती है, राइट? किसी भी आदत को बदलना ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए हार्ड है और बहुत सारे लोग तो ये भी बिलीव करते हैं कि मेरे से मेरी आदतों को नहीं बदला जाएगा, राइट? लेकिन इन 3 सीक्रेट्स को आप जान लेते हो तो आप अपनी किसी भी आदत को मास्टर कर पाओगे. Isn't that awesome? अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा awesome है और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है तो फटाफट कमेंट्स में जाइए, फटाफट चैट में जाइए और लिखिए I am excited. Awesome. Keep that coming. मैं आपकी चैट्स पढ़ रहा हूँ. Awesome. Okay, this is super. Yes, your energy on fire. Thank you, bro. Thank you. Okay, let's get to the next slide. Now दोस्तों, इस वेबिनार के लिए मेरा ये आपको प्रॉमिस है कि अगर आप इस वेबिनार में रुकते हो, इस वेबिनार को पूरा अटेंड करते हो और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते हो और अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो अगेन मैं वापस इसको दोहरा रहा हूँ बट इट इज वर्थ रिपीटिंग. यस, इट इज वर्थ रिपीटिंग कि आप अपनी किसी भी आदत को मास्टर कर पाओगे सुपर ईज के साथ. नाउ मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में अब ये चल रहा होगा कि हैबिट्स को बदलना सुपर इजीली और सुपर एफर्टलेसनेस के साथ कैसे पॉसिबल है. नाउ उसी के लिए तो हम यहाँ आए, राइट? सो इस वेबिनार के अंत में आप ये डिस्कवर कर जाओगे कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुपर ईज के साथ अपनी किसी भी आदत को बदल पाओगे. So I'm super excited. So let's get to the next slide. Now, अगर आप यहाँ अंत तक रुकते हो, right? I'm using Hindi word because I love Hindi, right? So अगर आप यहाँ अंत तक रुकते हो और आखिर तक इस वेबिनार को अटेंड करते हो तो इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए मेरी तरफ से मैं आपको एक फ्री बोनस गिफ्ट देने वाला हूँ और आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है और ये गिफ्ट है मेरी हैबिट्स चीट शीट. अब दोस्तों, इस हैबिट चीट शीट की मदद से आप वो एक हैबिट ढूंढ पाओगे जो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगी. एंड आई लिटरली मीन दैट, राइट? सो ये चीट शीट आपको मदद करने वाली है आपके एक हैबिट को ढूंढने के लिए जो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है. सो अगर आप ये चीट शीट चाहते हो और अगर आप इस वेबिनार के लिए एक्साइटेड हो, इस वेबिनार को अंत तक अटेंड करने वाले हो तो फटाफट आपको पता है क्या करना है. चैट में जाना है और फटाफट टाइप करना है यस आई एम रेडी. So I'm looking at your chat right now. Yes, type down I am ready. Yes. Okay, Rohit is saying I'm ready. Yes, bro. Okay. So let's get to the next.
नमस्कार दोस्तों, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं वापस रिपीट करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश असवार, मैं एक हैबिट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। एंड आज तक पिछले 1 साल से 2 साल से मैं 4000 से ज्यादा लोगों को फ्रॉम द स्टेज ट्रेन कर चुका हूँ। यू कैन सी द पिक्चर्स राइट हियर ऑन द स्क्रीन। एंड इन 4000 लोगों को मैंने ट्रेन किया है हैबिट्स के बारे में, राइट। इनको मैंने मदद करी है हैबिट्स बिल्ड करने में और बुरी आदतों को बदलने के लिए, राइट। सो I have experience with of 5 years, right? I have 5 years of experience and मेरे अलग अलग पेड एंड फ्री कोर्सेस में 1 लाख से ज्यादा लोग एनरोल कर चुके हैं और मेरा जो पॉडकास्ट है माइंड एंड मोटिवेशन पॉडकास्ट, उसको करीब करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक सुन चुके हैं। सो जो भी बातें मैं इस वेबिनार में करने वाला हूँ, इट्स नॉट फ्रॉम बुक और समथिंग लाइक दैट, इट इज फ्रॉम रियल एक्सपीरियंस। नाउ लेट मी शेयर यू। आज मैं एनर्जेटिक दिखता हूँ, राइट। आज मैं बहुत ज्यादा सुपर कूल दिखता हूँ, बट एक टाइम था जब मैं एडिक्टेड टू सोशल मीडिया था। मैं दिन में बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट करता था। मैं थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड भी था, लो कॉन्फिडेंट था और मैं पूरा दिन थका हुआ रहता था। नाउ आप ऐसे कितने लोग हैं जो इनमें से एक भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? जस्ट अगर आप पहली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, तो कमेंट्स में जाइए, वहां टाइप डाउन करिए एक। अगर आप दिन में एंशियस, डिप्रेस या फिर स्ट्रेस्ड फील करते हैं, अगर आप लाइफ में हैप्पी नहीं है, तो कमेंट्स में जाके टाइप करिए 2, सो दैट मैं समझ पाऊँ। अगर लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आपको है तो 3, और अगर आप पूरा दिन भर थके हुए महसूस करते हो, लो एनर्जी फील करते हो, तो टाइप डाउन करिए 4। नाउ यस, कोई 1 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है। वाओ, सुमित कह रहे 1 2 3 4। So Sumit have all of these 4 problems. Okay brother, I can understand. Yes, keep that coming. I'm looking at your chat. Yes. So दोस्तों, अगर आपने 1 टाइप किया है, 2 टाइप किया है, 3 टाइप किया है या फिर 4 टाइप किया है या फिर इनमें से चारों आपने टाइप किए हैं, इट रियली डजंट मैटर। लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी आंसर दिया है और इसमें से या फिर इससे भी बढ़कर कोई प्रॉब्लम आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, जो आपको एक्चुअली आपके लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, तो इस वेबिनार में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, राइट। नाउ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ओके, लेट मी शेयर माय लिटिल बिट स्टोरी। जब मैं 12th में था, तो क्योंकि मैं होशियार था एंड मेरे फ्रेंड्स मुझे कहने लगे थे कि योगेश, इस बार तो 90% तू ही लाएगा। एंड उसी दिन मैं अपने ट्यूशन टीचर के पास गया और वहां उन्होंने भी कहा कि योगेश 90% आप लाने वाले हो। एंड उसी दिन पता नहीं कैसे ये कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं, लेकिन मेरे कॉलेज में मेरे टीचर ने भी मुझे कहा कि योगेश, इस पूरे क्लास में 2 ही बच्चे हैं जो 90% को क्रॉस कर सकते हैं, एक हो आप और एक मेरा दोस्त था, उसका उन्होंने नाम लिया। एंड आई वाज लाइक यार, सभी लोग मुझसे इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? एंड देन मैं इतना ज्यादा स्टडी उस वक्त कर नहीं रहा था। सो आई गॉट रियली डिप्रेस्ड, राइट, क्योंकि सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस मेरे से थी। एंड मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया कि मैं 12th की एग्जाम सिर्फ 2 महीने पर थी एंड मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, राइट। मैं हर रोज एंग्जाइटी के साथ उठता था, हर रोज टेंशन में उठता था, स्टडी नहीं कर पाता था, करता था तो याद नहीं रहता था, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था। और ये सारी चीजें भी फेस कर रहा था एट द सेम टाइम, क्योंकि मेरे हैबिट्स अलाइन नहीं हो रही थी मेरे गोल्स के साथ। एंड समहाउ मैंने एक बुक में ये एक सेंटेंस पढ़ा जिसने मेरी लाइफ को बदल दिया, और वो एक सेंटेंस था, यू आर जस्ट वन हैबिट अवे। यस, यू आर जस्ट वन हैबिट अवे। और ये सेंटेंस पढ़ने के बाद मैंने कहा यार, यस, सच में अगर मैं एक हैबिट मेरे लाइफ में डेवलप कर लेता हूँ तो भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। एंड उस वक्त मैंने सिर्फ एक हैबिट डेवलप करी, और वो हैबिट थी सुबह उठने के बाद बस मेरी लाइफ में क्या अच्छा है उसके बारे में सोचना। और जैसे ही मैंने ये शुरू किया, तो मैं पूरा दिन भर जो स्ट्रेस्ड रहता था, एंग्जाइटी में रहता था और डिप्रेशन में रहता था, वो कम हो गया। और जैसे जैसे वो कम होते गया, मेरा स्टडी रूटीन वापस पटरी पे आ गया। एंड सिर्फ 1 महीना एग्जाम के लिए बाकी था और मैंने ये हैबिट डेवलप करी थी। एंड उस 1 महीने में स्टडी करके मैंने 70% मार्क्स स्कोर किए 12th के एग्जाम में। सो जहां मैं डिप्रेस था, एंग्जाइटी में था और बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था,
और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरे खुद के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं फेस कर रहा था कि मैं फेल हो जाऊँ तो क्या करूँगा। एंड ऐसे वक्त में इस एक हैबिट ने मुझे मदद करी थी, राइट। सो यू आर लिटरली जस्ट वन हैबिट अवे, राइट। अगर आप मानते हो कि आप सिर्फ एक हैबिट से दूर हो, तो जल्दी से कमेंट्स में लिखिए यस आई अग्री, यस आई अग्री। जल्दी से कमेंट्स में लिखिए यस आई अग्री। नाउ वो लोगों के लिए जो लोग अभी तक इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाए, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो आप इस इंसान को देख रहे हैं जो सैड है, जो दुखी है और दुखी आत्मा है, राइट। एंड आप इस इंसान को देख पा रहे हो जो खुश है और अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जैसे आप एक्साइटेड हो इस वेबिनार के लिए, मैं एक्साइटेड हूँ इस वेबिनार के लिए। और बीच में एक गैप है, राइट। सो हियर यू आर, आप यहाँ हो और आपको यहाँ जाना है, राइट। और आप जहाँ हो और आपको जहाँ जाना है उसके बीच में ये गैप आप देख पा रहे हो। और इस गैप को अगर आपको किसी चीज के साथ फिल करना है तो वो चीज है आपकी हैबिट्स। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि एज अ स्टूडेंट आपका गोल है कि मुझे 90% पाने, राइट। आप स्टूडेंट हो, आपका गोल है कि मुझे 90% पाने। एंड यहाँ आप स्टडी कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो स्टडी करने के लिए, और यहाँ आप 90% पा चुके हो। सो यहाँ आप हो, यहाँ आपको पहुंचना है। एंड ये बीच में जो गैप है वो है एक हैबिट का। सो कौन सी वो एक हैबिट हो सकती है जो आपको एक्चुअली 90% पाने में मदद कर सकती है। सो फटाफट आपके पास कोई सजेशन है तो फटाफट कमेंट्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। यस, बहुत सारे कमेंट्स। यार आप जैसे इंटरेक्टिव ऑडियंस मिल जाए तो वेबिनार लेने का अलग ही मजा होता है, अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एवरी वन ऑफ यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। सो यस यस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे स्टडी की जरूरत है, मुझे अच्छे टीचर की जरूरत है, अच्छे ट्यूशंस की जरूरत है। ओके, आई एग्री। बट आपको नहीं लगता सिर्फ एक कंसंट्रेशन की हैबिट डेवलप करके आप एक्चुअली 90% पा सकते हो? यस, अगर आप सिर्फ ये एक कंसंट्रेशन की आदत डेवलप कर लो तो एक्चुअली आप 90% स्कोर कर सकते हो। एट द सेम टाइम लेट्स से कि आपका गोल है कि मुझे फिट एंड हेल्दी बनना है, एंड आप यहाँ हो जहाँ आप पूरा दिन थकान महसूस करते हो, आपके बॉडी के साथ आप खुश नहीं हो। लेट्स से कि आप दिन भर बस ये फील करते हो कि कैसे भी तो दिन कंप्लीट करना है एंड बेड पे जाना है, सोना है, दैट्स इट, राइट। सो आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, तो आपको नहीं लगता सिर्फ एक हर रोज एक्सरसाइज करने की, थोड़ी देर एक्सरसाइज करने की आदत डेवलप करके आप अपने हेल्दी बॉडी के गोल को अचीव कर सकते हो? यस। सो अगर आप यहाँ कोई भी गोल रखते हो और यहाँ आपको वो गोल पाना है, तो ये जो गैप है, आपने गोल सेट किया है और आप गोल अचीव करने वाले हो, तो इसमें जो गैप आपको दिख रहा है, इस गैप को आपको फिल करना है एक सही हैबिट के साथ। कई कई बार वो सिर्फ एक हैबिट हो सकती है, कई कई बार दो हैबिट्स हो सकती है, इट रियली डजंट मैटर। लेकिन आपको सिर्फ खुद से ये सवाल पूछना है कि मैं किस एक हैबिट की वजह से रुका हुआ हूँ मेरी लाइफ में। क्या वो मेरी बुरी आदत है जिसको मुझे छोड़ना चाहिए, या फिर क्या वो एक अच्छी आदत है जिसको डेवलप करके मैं अपने गोल्स को बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट तरीके से अचीव कर सकता हूँ। सो देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट यू वांटेड एंड व्हाट यू हैव, and that can, if you feel with the right habits, you can actually achieve anything you want in your life. So जब मैंने ये सेंटेंस सुना, मेरे भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, और ये एक्सक्यूजेस नहीं, ये रॉन्ग बिलीव्स थे। सी, मेरे एक्सक्यूजेस क्या क्या थे? मेरे एक्सक्यूज थे कि हैबिट्स को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यस, अगर आप में से कोई बिलीव करता है कि हैबिट्स को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यार मैंने बहुत बार ट्राई किया है, नहीं होता मेरे से, तो फटाफट कमेंट्स में जाइए और लिखिए यस आई अग्री, या फिर लिखिए यस आई रिलेट टू इट। यस, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि यस आई रिलेट टू इट, यस आई अग्री। सो मैं समझ सकता हूँ, राइट। नाउ मेरा दूसरा बिलीव था कि आई ट्राइड इट मेनी टाइम्स बट आई फेल्ड। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी हैबिट्स को बदलना बहुत बार ट्राई किया है बट नहीं बदल पाए? लेट्स टेक एन कॉमन एग्जांपल। ये कॉमन एग्जांपल है सुबह जल्दी उठने का। हम सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी सुबह जल्दी उठने का ट्राई किया है, बट वी फेल मिजरेबली, राइट। हम पहले दिन अलार्म लगाते हैं, दूसरे दिन अलार्म हमें बोर करने लगता है और तीसरे दिन वो अलार्म बंद हो जाता है। आई ऑलवेज से दिस थ्री थिंग्स, राइट। एंड थर्ड एक्सक्यूज वाज आई कांट डू दिस। मैं ये नहीं कर सकता, राइट। मैं अपनी बुरी हैबिट्स में इतना फंस चुका हूं कि मैं ये नहीं कर सकता।
या फिर मेरा फोर्थ एक्सक्यूज था, बिल्डिंग गुड हैबिट्स नीड्स लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, विल पावर एंड कमिटमेंट। सो इनमें से कोई भी एक्सक्यूज अगर आपके माइंड में है, या मैं कहूँ एक्सक्यूज की वजह रॉन्ग बिलीव्स आपके माइंड में हैं जो आपको हैबिट्स को बदलने से रोक रहे हैं, तो आज ये सारे रॉन्ग बिलीव्स हम यहाँ क्रश करने वाले हैं, बर्स्ट करने वाले हैं, एंड इन बिलीव्स को आप एक्चुअली चेंज करने वाले हो। सो इस वेबिनार के अंत में आपका माइंडसेट शिफ्ट हो चुका होगा और आपको पता होगा कि यस, हैबिट्स को बदलना इजी है। अगर आपको लगता है कि ये चीज ऑसम है और ये चीज आपकी लाइफ में हो जाए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, चैट में लिखिए यस आई अग्री, यस आई कैन सी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, यू गाइस आर ऑसम, ऑसम। ओके, सो नाउ हियर वी कम, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रूवन प्लान। ना दोस्तों, ये सारे एक्सक्यूज जो मैंने आपको गिनवाए, ये चारों एक्सक्यूज और बहुत सारे एक्सक्यूज जो आपके माइंड में शायद होंगे और मैं यहाँ लिखने के लिए जगह कम होने की वजह से शायद उनको ड्रॉप कर चुका हूँ, तो वो सारे एक्सक्यूजेस आपके दूर हो जाते हैं जब आपके लाइफ में प्रूवन प्लान होता है। सी, मेरे एक मेंटोर है, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि योगेश, जब भी कुछ नया करो और उसमें अगर तुम्हें सफलता अचीव करनी हो, सक्सेस अचीव करना हो, तो प्रूवन प्लान के ऊपर फोकस करो। व्हाट ही सेज, प्रूवन प्लान, प्रूवन सिस्टम के ऊपर फोकस करो। नाउ मैंने उनसे एक बार पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कहते हो, एंड उन्होंने मुझे कहा कि योगेश, एक बार कोई इंसान फेल हो सकता है, लेकिन कोई इंसान जो प्रूवन प्लान को यूज कर रहा है वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान फेल हो सकता है लेकिन प्रूवन प्लान, प्रूवन सिस्टम कभी फेल नहीं होती, राइट? सो कोई जीनियस इंसान अगर प्रूवन प्लान को इग्नोर करता है तो वो शायद फेल हो सकता है, लेकिन कोई बहुत ही अनन्य साधारण इंसान अगर प्रूवन प्लान को यूज करता है, प्रूवन सिस्टम्स को यूज करता है, तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। एंड हैबिट्स बदलने के भी कुछ प्रूवन प्लान है जो आपको पता होने चाहिए, जो थोड़े बहुत आप आज के इस वेबिनार में सीखने वाले हो। सो जब आपके पास प्रूवन प्लान होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी हैबिट के लिए, हैबिट को बदलने के लिए आपके पास प्रूवन सिस्टम होती है, तो हैबिट्स को बदलना, हैबिट्स को मास्टर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। डू यू अग्री दिस? क्या हो अगर आपके पास आपकी बुरी आदतों को बदलने के लिए एक प्रूवन प्लान हो जो कभी भी फेल नहीं होता, और जिसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि उन्हीं प्रूवन प्लान्स ने मेरे लिए और मेरे स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए भी काम करेंगे। सी, मेरे माइंड में भी ये सारे एक्सक्यूजेस थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये प्रूवन प्लान के साथ वो सारे एक्सक्यूजेस को आप बर्स्ट कर सकते हो। सो क्या हो अगर आपके पास ऐसा प्रूवन प्लान हो? अगर आप ऐसा प्रूवन प्लान चाहते हैं तो चलिए जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में जाइए, मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप चाहते हो। सो जाइए और टाइप टाइप करिए, यस योगेश, आई वांट द प्रूवन प्लान, आई वांट द प्रूवन प्लान। यस, कीप दैट कमिंग, कीप दैट कमिंग। मेरे मोटिवेशन को ये चैट में आने वाले जो रिस्पॉन्सेज है वो बढ़ाते हैं, सो कीप दैट कमिंग। एंड नाउ इस वेबिनार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ना दोस्तों, 3 सीक्रेट जो आज के इस वेबिनार में हम सीखने वाले हैं, जो कि एज अ प्रूवन प्लान आपके लिए काम करेंगे समहाउ। तो वो 3 सीक्रेट्स है। सीक्रेट नंबर 1, वन फैक्टर दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम चेंजिंग योर बैड हैबिट्स एंड बिल्डिंग गुड वंस। सिर्फ एक फैक्टर है जो आपको रोक रहा है आपकी बुरी आदतों को बदलने से और आपकी अच्छी आदतों को डेवलप करने से। और अगर आप इस एक फैक्टर को समझ जाते हो तो आप अपने हैबिट्स को मास्टर करने के लिए पहला कदम उठा लेते हो, राइट? सो इस एक फैक्टर के बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे सीक्रेट नंबर 2 में कि हाउ टू मास्टर योर हैबिट्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन, विल पावर और कमिटमेंट। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हैबिट्स को बदलने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, और ये सच भी है। आई एम नॉट डिनाइंग, ये सच है। मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है, एंड अगेन मैं कहूँ कि आपको विल पावर की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन इनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं पा सकते। और इसीलिए हम इस वेबिनार में देखने वाले हैं कि कैसे आप मोटिवेशन, विल पावर या फिर कमिटमेंट का यूज किए बिना आपके हैबिट्स को बदल सकते हो। एंड सीक्रेट नंबर 3 है दोस्तों, 5 कीस्टोन हैबिट। कौन सी है वो 5 आदतें जो आपको आपके लाइफ में एनर्जी को, नेक्स्ट लेवल पॉजिटिविटी को, नेक्स्ट लेवल सक्सेस को, नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस को ऐड करेगी इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, राइट? सो अगर आप एक्साइटेड हो इन 3 सीक्रेट्स के जानने के लिए, सो फटाफट आपको पता है क्या करना है। चैट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए यस आई एम एक्साइटेड, या फिर कहिए ब्रिंग इट ऑन योगेश, या ब्रिंग इट ऑन योगेश, यस आई कैन सी, कीप दैट कमिंग, यस, ऑसम यार। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीक्रेट नंबर 1।
क्या आप सोच सकते हो कि कौन सा है वो एक फैक्टर जो एक्चुअली आपको आपकी हैबिट्स को बदलने से रोकता है? कैन यू गेस इट? क्या आपका गेस है? फटाफट गेस करिए एंड कमेंट्स में टाइप करिए। मैं आपके रिस्पॉन्सेज देख रहा हूँ। ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रूवन प्लान का ना होना, हमने अभी देखा। ओके ग्रेट। ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं आई डोंट नो। ओके, अमित कह रहे हैं आई एम कंफ्यूज। ग्रेट, कंफ्यूज होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टू क्लैरिटी। आई ऑलवेज से दैट। ओके, बहुत सारे लोग बहुत सारे आंसर दे रहे हैं। ओके, अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको कुछ ऑब्वियस आंसर है जो हटा देता हूं। सो इसके ऑब्वियस आंसर है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक फैक्टर जो मेरे हैबिट्स को बदलने से मुझे रोक रहा है वो है मेरी फैमिली या फिर मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, मेरी सोसाइटी, राइट? इन सारे लोगों के ऊपर हम ब्लेम डाल देते हैं। बट मैं आपको बता दूं, आपकी फैमिली आपको नई अच्छी आदतों को डेवलप करने से नहीं रोकती। आपके फ्रेंड्स आपको बुरी आदतों को छोड़ने से नहीं रोक सकते अगर आप एक्चुअली सीरियस हो। अगर आपके पेरेंट्स तो कभी नहीं कहेंगे। इमेजिन करिए कि आप सुबह 5 बजे उठते हो, आप हर रोज 7 बजे उठते हो, आज 5 बजे उठे हो। आपके पेरेंट्स आपको डांटने वाले या फिर अप्रिशिएट करने वाले? सो पेरेंट्स तो नहीं रोक रहे आपको नई अच्छी आदतों को डेवलप करने से, और सोसाइटी तो बिल्कुल नहीं। एंड नाउ दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि वो एक फैक्टर क्या है? अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो एक फैक्टर क्या है जो एक्चुअली आपको आपके हैबिट्स को बदलने से रोक रहा है? देन दोस्तों, वो एक फैक्टर है आपका खुद का माइंड। जी हाँ, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है एक्चुअली वो शैतान दिमाग जो हमें एक्चुअली हमारे हैबिट्स को बदलने से रोकता है। इसे हम मंकी माइंड कहे, शैतान दिमाग कहे या फिर क्या कहे, आई डोंट नो, बट यही है जो आपको हैबिट्स को रोकने से हैबिट्स को बदलने से रोकता है। एंड चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। आप में से बहुत सारे लोग अब पूछ रहे हैं कि हाउ हाउ हाउ, बहुत सारे लोग कमेंट्स में डाल रहे हैं, आई कैन सी दैट। सो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपका माइंड, आपका खुद का माइंड आपको हैबिट्स को बदलने से रोकता है। नाउ जब भी आप कोई बिहेवियर को बहुत ज्यादा दिनों तक रिपीट करते हो तो वो बिहेवियर बन जाता है आपके लिए हैबिट, राइट? इसको ठीक से समझिएगा। अब आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, और कान इस मेरी आवाज को सुनते होने चाहिए। जब भी आप कोई नई अच्छी आदत को डेवलप करना चाहते हो, सॉरी हम कहा थे बिहेवियर्स के साथ, यस, जब भी आप कोई भी बिहेवियर को कुछ दिनों के लिए रिपीट करते हो तो वो बिहेवियर बन जाता है हैबिट। और जब वो बिहेवियर हैबिट बन जाता है तो वो हैबिट हमारे माइंड के लिए बन जाता है कंफर्ट जोन, राइट? वो बिहेवियर जो हमारी हैबिट बन चुका है वो हमारे माइंड के लिए बन जाता है एक कंफर्ट जोन। और जब वो हमारे माइंड के लिए कंफर्ट जोन बन जाता है तो हमारे माइंड को हो जाता है उससे प्यार। आवर माइंड लव्स कंफर्ट जोन। आपको पता है ना, आपने ये शायद बात सुनी होगी कि हमारे माइंड को फेमिलियर चीजें ज्यादा पसंद होती है अनफेमिलियर चीजों से। अगर मैं आपको कोई नई चीज दिखाऊं तो शायद आप उससे डर सकते हैं, लेकिन कोई फेमिलियर चीज दिखाओ जो आप हर रोज देखते हो तो उससे आप नहीं डरने वाले, राइट? अगर आप हर रोज साइकिल चलाते हो या फिर मोटरसाइकिल चलाते हो बहुत ज्यादा स्पीड से, और अगर मैं आपको वो करने को बोलूं तो फेमिलियर आपके लिए, आप हर रोज वो मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो आपका माइंड आपको डराने वाला है नहीं, आप डरने वाले हो नहीं। लेकिन जैसे मैं आपको कहूंगा कि भाई आपको स्टेज पे बोलना है 2 मिनट्स के लिए, और अगर आप आज तक स्टेज पे नहीं बोले हो, क्या होने वाला है? गेस व्हाट? आप डर जाओगे, राइट? तो इसे कहते हैं फेमिलियर के साथ हमारा माइंड प्यार करता है और अनफेमिलियर को डरता है। और इसीलिए जब आप कोई भी बिहेवियर डेवलप करते हो तो वो कंफर्ट जोन बन जाता है, और एक बार वो कंफर्ट जोन हो गया, फेमिलियर हो गया वो बिहेवियर, कि हमारा माइंड उससे प्यार कर बैठता है और उसको छोड़ना हमारे माइंड के लिए मुश्किल हो जाता है। सो जब आप कोई भी ऐसे बिहेवियर को तोड़ना चाहते हो अचानक से, तो आपका माइंड चिल्लाता है, आपको डांटता है, वो बगावत कर बैठता है। चलिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, राइट? सो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों आपका माइंड आपको रोकता है आपके हैबिट्स को बदलने से, और चलिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल से एग्जांपल के साथ, और क्या हम सबसे बड़ी गलती करते हैं हैबिट्स को बदलने में वो भी बताता हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कि आप 7 बजे उठते हो हर रोज और आपको 5 बजे उठना है। ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया हुआ है, सो वो रिलेट कर पाएंगे। सो अगर आपने भी ट्राई किया, फटाफट
कमेंट्स में लिखते रहिए कि यस आई हैव ट्राइड इट बट फेल्ड, या ओके। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि आई हैव ट्राइड इट बट फेल्ड, आई कैन अग्री एंड आई कैन ऑल्सो रिलेट टू दैट। सो जब आप की हैबिट है 7 बजे उठना, तो आप कंटिन्यूसली हर रोज 7 बजे उठते हो, तो ये 7 बजे उठने की हैबिट आपके माइंड के लिए फेमिलियर हो जाती है, आपके माइंड के लिए कंफर्ट जोन हो जाती है, राइट। एंड अगर किसी दिन आप अपने माइंड को बोलते हो कमिटमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ, आप संदीप माहेश्वरी सर की 2-3 वीडियोस देख लेते हो, विवेक बिंद्रा सर की 2-3 वीडियोस देख लेते हो, और ये जो हार्ड मोटिवेशन, आग लग जाएगी, ऐसे टाइटल वाले जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आप देख लेते हो, एंड वो देख के आप डिसाइड करते हो नहीं यार बहुत हो गया, बहुत मैंने टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत सो लिया, कल से एंड कल से ही मैं सुबह 5 बजे उठने वाला हूं, मतलब उठने वाला हूं। आप खुद को ये प्रॉमिस करते हो, एंड क्या होता है जब अलार्म सेट किया होता है, वो अलार्म बजता है सुबह 5 बजे और आप उठ भी जाते हो, आपकी आंखें भी खुल जाती हैं, तो क्या आपकी फैमिली आती है आपको वापस सुलाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। सोसाइटी आती है, आपके फ्रेंड्स आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कौन बोलता है अंदर से? क्या आवाज आती है कि थोड़ी देर सो जा, 5 मिनट और। आपका माइंड आपको बोलता है 5 मिनट और ये जो आवाज होती है ना माइंड की आने वाली, ओ यार 5 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं, यही आवाज आपको रोकती है 5 बजे सुबह उठने से, क्योंकि आपकी आंखें तो खुल गई थी, अलार्म क्लॉक की वजह से आपकी नींद भी उड़ गई थी, बट इस आवाज को आपने सुना और आप वापस सो गए, एंड आप आपकी नई आदत को वही स्टॉप कर देते हो। और जब आप उठ भी जाते हो तो यही माइंड आपको बोलता रहता है कि शायद मैं और थोड़ा सो लिया होता। सो एक्चुअली अगर आप देखो तो आपका माइंड ही आपको रोक रहा है आपकी हैबिट्स को बदलने से। सो ये है नंबर 1 फैक्टर जो मोस्ट ऑफ लोगों को रोकता है। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक, तो क्या हम कर सकते हैं कि ये माइंड हमें ना रोके हमारी हैबिट्स को बदलने से? सो एक मिस्टेक है जो हम सभी लोग करते हैं, जिसको अगर हम अवॉइड कर लें तो हम इस माइंड के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, और एक्चुअली हमारा माइंड ही हमें सपोर्ट करेगा हमारी हैबिट्स को बदलने में। सो आप में से कितने लोग एक्चुअली चाहते हैं कि आपका माइंड आपको सपोर्ट करे आपकी हैबिट्स को बदलने में? जब आप डिसाइड करें कि मुझे जल्दी उठना है, तो आपका माइंड एक्चुअली आपको कहे कि चलो सुबह हो गई, उठ जाओ। ऐसा कितने लोग चाहते हैं एक्चुअली? एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, राइट? मैं ये कर चुका हूँ। या बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे हैं यस आई वांट ग्रेट ऑसम, कीप दैट कमिंग। सो नाउ दोस्तों, ये एक्चुअली पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका माइंड आपको रोकता है, तो उसका अपोजिट आपको करना है, राइट? आप कोई बिहेवियर सडनली जब इंट्रोड्यूस करवाते हो आपके माइंड को, तो आपका माइंड उस अनफेमिलियर बिहेवियर को देख के डर जाता है, बौखला जाता है, और वो बगावत कर बैठता है, वो आपको रोकने लगता है, राइट? और आपके माइंड के सामने आप मोटिवेशन, विल पावर और कमिटमेंट जैसे टूल्स के साथ जीत नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंड इन सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, राइट? सो हम क्या कर सकते हैं सो दैट हमारा माइंड एक्चुअली हमें मदद करे हमारे बिहेवियर को बदलने में? तो हम एक्चुअली हमारे बिहेवियर को सबसे पहले माइंड को फेमिलियर करवा सकते हैं, एंड देन उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना ही है, तो डायरेक्टली 5 बजे उठने की जगह हर रोज अगर आप 7 बजे उठते हो, तो पौने 7 बजे उठो कुछ दिनों के लिए। और जब पौने 7 बजे उठना आपके माइंड के लिए बहुत इजी हो जाए, फिर 7:30 बजे उठना शुरू करो। जब 7:30 बजे उठने के लिए आपका माइंड राजी हो जाए, तो उसको नया टास्क दो, चैलेंज दो, और उसे 7:15 बजे उठाओ। और जब आप ऐसा कर रहे हो, तो आप एक्चुअली देखोगे कि जो माइंड 5 बजे उठने के लिए बहुत ज्यादा नखरे करता है, वो 7 बजे का पौने 7 बजे उठने के लिए इतना ज्यादा आपको नहीं रोकेगा, राइट? सो ये जो बैरियर आता है ना माइंड की तरफ से, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये अपोजिशन पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी, एंड आपकी पार्टी जीत जाएगी, राइट? आप जीत जाओगे, आप अपनी हैबिट्स को बदल पाओगे। सो इजंट दैट ऑसम, राइट? कुछ दिनों पहले मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट देखी थी कि Amazon, एप्पल, हार्ले डेविडसन, बेंटली, इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज एक छोटे से मकान से या फिर गराज से शुरू हुई, राइट? आपने भी वो पिक्चर देखी होगी। एंड देन अब वो कहाँ है, अब उनकी कितनी बड़ी ऑफिसेज है, दुनिया में उनका कितना बड़ा नाम है। और उस पोस्ट के नीचे एक
छोटी लाइन लिखी थी कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्ड करने के बारे में सोचो, बड़ा गोल रखो, लेकिन वहां लिखा था स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग एंड कीप टेकिंग एक्शन, राइट। एंड वही मैं कहना चाहता हूँ हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स को सडनली चेंज मत करो। अगर आपके माइंड का साथ आपको चाहिए तो स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत करो, छोटे से बिहेवियर को अपने माइंड को इंट्रोड्यूस करवाओ, राइट। एंड अगर उसको अच्छा लगे तो उसको बढ़ाते जाओ। और जब आप छोटे अमाउंट में कोई किसी भी बिहेवियर को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो आपके माइंड को वो बिहेवियर अच्छा ही लगता है, राइट। और जब वो बिहेवियर फैमिलियर हो जाए देन अगेन उसकी अमाउंट बढ़ाओ, राइट। सो हैबिट्स को बदलने के लिए आपके माइंड को कंट्रोल में रख के बहुत सारे वैसे वेज है, लेकिन ये है सबसे आसान जो आप इस वेबिनार के अंत होने के बाद तुरंत अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। इतना ये आसान है। सो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। वैसे कई सारे वेज है जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट ये है सबसे मेरा फेवरेट, क्योंकि इसमें माइंड का जो अपोजिशन होता है, माइंड का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सीक्रेट नंबर 2। नाउ आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि कैसे हम मोटिवेशन के बिना भी अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं, कैसे हम कमिटमेंट या फिर विल पावर का यूज ना करते हुए भी अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं। यस, कीप दैट कमिंग। सो मैं थोड़ा वाटर ब्रेक ले लेता हूं सो दैट ओके, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं एंड इसी के लिए तो आप यहाँ हो, राइट। सो लेट मी शेयर द सीक्रेट नंबर 2। नाउ माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो सॉल्यूशन मैंने बताया उसी को अगर हम कंटिन्यू करें और अच्छे से डीप में समझ लें और अपने लाइफ में अप्लाई करें तो सीक्रेट नंबर 2 आपको मिल जाएगा, राइट। सो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने हैबिट्स को मास्टर कर सकते हो विदाउट डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन। सो ये एक सवाल खुद से पूछो, राइट। मोटिवेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको बहुत बड़ा काम करना होता है, राइट। जब आपको पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ना है तो भैया मोटिवेशन की जरूरत है। लेकिन जब आपको सिर्फ अगले 10 कदम चलने हैं तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब आपको 7 बजे उठने की आदत को तोड़कर 5 बजे उठने की आदत डेवलप करनी है तब मोटिवेशन की जरूरत है। लेकिन जब आप 7 बजे की जगह सिर्फ 6:45 बजे उठना चाहते हो, सिर्फ 15 मिनट जल्दी, तब भैया कौन सा मोटिवेशन की जरूरत है, राइट। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और इसी छोटी चीज को छोटी समझकर बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये छोटी चीजें ही आपको एक्चुअली मदद कर सकती है मोटिवेशन के बिना आपके हैबिट्स को डेवलप करने में। नाउ हैबिट्स के डेवलप करने में मोटिवेशन का अपना खुद का एक रोल होता है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। शुरुआत में मोटिवेशन आपको काम आता है, लेकिन एक्चुअली आपके हैबिट्स को बदलने में लॉन्ग टर्म में आपका मोटिवेशन आपको मदद नहीं कर सकता। और इसीलिए अगर आपको एक्चुअली मोटिवेशन के बिना अपने हैबिट्स को चेंज करना है तो ये एक सवाल आपको खुद से पूछना है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेप आई कैन टेक टू डेवलप दिस हैबिट इनटू माय लाइफ। और अगर किसी बुरी आदत को आपको छोड़ना है तो खुद से ये सवाल पूछिए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेप और स्मॉलेस्ट शिफ्ट इन माय बिहेवियर आई कैन मेक टू ब्रेक माय बैड हैबिट, राइट। सो लाइक मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में माइक्रो हैबिट्स और माइक्रो स्टेप्स, ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंस समझाया जा रहा था। एंड वहाँ जिम क्विक बात कर रहे थे जो ब्रेन कोच भी हैं, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, लिमिटलेस नाम की उनकी एक बुक बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। एंड जिम क्विक ने वहाँ एक बात शेयर करी कि स्मॉलेस्ट स्टेप को समझने के लिए चलिए इस तरीके से समझते हैं कि अगर आपको आपके दांतों को साफ करना है रात को सोने से पहले और आपको बहुत ज्यादा कंटाला आता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो सिंपली एक काम करिए, स्टार्ट बाय ब्रशिंग योर वन टूथ, राइट। अपने एक दांत को ब्रश करने से शुरुआत करिए। अपने आप जब आप एक दांत को ब्रश करने लगोगे तो उसके आसपास के दांत भी ब्रश हो जाएंगे और ऐसे करते करते कब आप पूरा मुंह साफ कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सी, जब आप कहते हो ना कि मुझे सिर्फ एक दांत को साफ करना है, दैट्स इट, तो वो काम बहुत छोटा लगता है। लेकिन जब आप कहते हो मुझे पूरे मुंह को साफ करना है, मुझे ब्रश करना है, तो वो काम आपके माइंड को बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। और जब कोई भी काम आपको बड़ा लगता है, आपके माइंड को बड़ा लगता है और डिफिकल्ट लगता है, तब उसे एक्चुअली मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तब एक्चुअली आपका माइंड आपको
रेजिस्ट करने लगता है. सो कीप दैट इन माइंड. सो ये है लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन, राइट? इट इज अ लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन आपको मदद कर सकता है आपकी किसी भी हैबिट को बदलने के लिए, वो भी बिना मोटिवेशन के और आपके माइंड को साथ लेकर, आपके माइंड के रेजिस्टेंस को कम कर कर, निग्लेक्जिबल कर कर. सो दिस इज माय मंत्रा, राइट? अगर आपको आपके माइंड को कंट्रोल में रखकर आपके किसी भी हैबिट को मास्टर करना है बिना मोटिवेशन के, बिना विल पावर के, बिना कमिटमेंट के, then this is my mantra, right? And the mantra is really very simple, that micro habits, macro results. शुरुआत करिए माइक्रो हैबिट से, और जब आप इन माइक्रो हैबिट्स के साथ कई सारे दिनों तक प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको मैक्रो रिजल्ट दिखेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा इतनी आसानी से और इतनी ईज के साथ आपने अपनी बुरी आदतों को छोड़ चुके होंगे माइक्रो हैबिट्स की मदद से, और अच्छी नई आदतों को डेवलप कर चुके होंगे. नाउ द कॉमन क्वेश्चन दैट आई गेट, और अभी भी चैट में मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि योगेश हम कैसे माइक्रो हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं. बात बहुत सिंपल है, ये एक क्वेश्चन आपको मदद करेगा. खुद से पूछिए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेप आई कैन टेक, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट शिफ्ट इन माय बिहेवियर आई कैन मेक टू चेंज दिस हैबिट. सो लेट्स से अगर आपको लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे लोगों को चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत होती है, राइट? मुझे भी थी कुछ सालों पहले. सो मैंने क्या किया, मैंने माइक्रो हैबिट डेवलप करी. तो माइक्रो हैबिट डेवलप करने के लिए मैं दिन की कुछ 7 से 8 चाय पी जाता था. तो मैंने सिंपली ये सवाल खुद से पूछा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेप आई कैन टेक टू क्विट दिस बैड हैबिट. एंड वो स्मॉलेस्ट स्टेप था कि हर बार चाय की कप से सिर्फ एक घूंट चाय वापस दूसरे कप में डाल देना. दैट्स इट. ये स्मॉलेस्ट है, राइट? पूरी चाय अचानक से बंद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जो चाय पीते हैं उनको पता होगा. राइट? सो इज देयर एनी टी लवर इनसाइड दिस रूम, इनसाइड दिस वेबिनार? यस, बहुत सारे टी लवर्स हैं. सो आई कैन अग्री, आई कैन रिलेट टू यू, and you can relate to my statement कि चाय छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है. So the one micro habit that I developed that time was this, कि हर बार एक कप की वजह एक घुट चाय कम लेना. अब एक दिन में 2 दिन में तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैंने वो एक घुट चाय कम करना शुरू किया और 7-8 दिनों तक कंटिन्यू किया, तो एक्चुअली मैं दिन का 1 कप चाय कम पीने लगा था, राइट? एंड देन मैंने दूसरा गुड भी ऐड कर दिया. मैं 2 गुड चाय किसी दूसरे के कप में डाल देता या फिर वापस कर देता था, एंड उससे मैंने 3 कप चाय कम कर दी विद इन 2 वीक्स. Isn't that amazing, right? So ये पावर होती है माइक्रो हैबिट्स की. So जब भी आपको किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए या फिर किसी भी नए हैबिट को डेवलप करने के लिए माइक्रो हैबिट्स की तलाश है, माइक्रो हैबिट्स को ढूंढना है, तो ये एक सवाल आपको मदद करेगा. खुद से पूछिए व्हाट इज द वन स्मॉलेस्ट स्टेप that I can make or I can take, right? And micro habits actually आपको देगी macro results. So let's get to the secret number 3. So आप में से कितने लोग हैं जो अब तक के 2 secret को समझ चुके हैं clearly, and secret number 3 के लिए बहुत ज्यादा excited है और बहुत ज्यादा ready है? Just raise your hand or just say I am ready. Yogesh, bring it on. Yes. So मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, आपकी chat देख लेता हूँ. Okay, bring it on. Yes, I am ready. Fired up. Awesome, brother. Thank you. Yes, keep that coming. ये actually मेरा motivation है, right? Yes, keep that coming. Okay, so secret number 3 is 5 keystone habits that can add more happiness, energy, and positivity and performance to your life. So आप में से कितने लोग हैं जो actually ज़्यादा पॉजिटिव बनना चाहते हैं, पूरा दिन में आप पॉजिटिव फील करना चाहते हैं? या आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही एंजाइटी को फील करते हैं? ओके, बहुत सारे लोग. यस आई डू. ओके. सो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यस, कि वो एंजाइटी को फील करते हैं सुबह उठते ही, टायर्ड फील करते हैं. आप में से कोई लोग हैं जो टायर्ड फील करते हैं? ओके, आप में से कोई लोग हैं जो एक्चुअली पूरे दिन भर कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव एंड हैप्पी रहना चाहते हैं? ओके, आप में से कितने लोग हैं जो दिन भर नेक्स्ट लेवल एनर्जी के ऊपर रहना चाहते हैं?
just raise your hand or say yes, I am, me too, yes, keep that coming, yes. Okay, so इनमें से मैंने पूछे गए इनमें से कोई भी सवाल का जवाब अगर आपका हाँ है, अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, एनर्जी एंड नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस को ऐड करना चाहते हैं, तो अब सीक्रेट नंबर 3 आपके लिए है। सो अब मैं बताने जा रहा हूं 5 आदत जो अगर आप अपनी लाइफ में डेवलप कर लेते हो तो आप आपके लाइफ में नेक्स्ट लेवल एनर्जी, नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस, नेक्स्ट लेवल पॉजिटिविटी एंड नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस पे पहुंच जाओगे। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट। सो हैबिट नंबर 1 इज रीडिंग बुक्स। नाउ आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे योगेश क्या कर दिया यार, ये तो हम कई बार सुन चुके हैं, राइट? लेकिन इस वेबिनार की खासियत ये है कि इस वेबिनार में मैं आपको ये भी शेयर करने वाला हूँ कि इन हैबिट्स को डेवलप करने में क्या वो एक गलती आप कर रहे हो या फिर आपसे हो रही है जिसकी वजह से ये हैबिट आप नहीं डेवलप कर पा रहे हो। सो सबसे पहली आदत है दोस्तों हमारी रीडिंग बुक्स। नाउ रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अगर मैं बताऊंगा तो मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि वॉरेन बफेट 6 आवर्स बुक्स पढ़ते हैं, राइट? ओपरा विनफ्रे या फिर नरेंद्र मोदी सर, आप किसी का भी नाम लीजिए जो आज किसी भी मुकाम पे हैं, वो पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। नाउ नया सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब भी कोई ये मुझे पूछता है तो मैं उसको सिर्फ ये पूछता हूँ कि व्हाट्सएप कब अपडेट किया था आपने। या आप अगर मुझे आकर पूछते हो कि योगेश बुक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, कितना बोरिंग काम होता है वो, राइट? एक्चुअली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसको फन बना सकते हो और कैसे आप इस काम को एक्चुअली अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हो, इस हैबिट को। लेकिन अगर आप में से कोई भी आके मुझे पूछता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है बुक्स पढ़ना, नहीं पढ़ा तो नहीं चलेगा, तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ ये सवाल पूछता हूँ कि आपने व्हाट्सएप कब अपडेट किया था, और वो बोलते हैं जब उसका लेटेस्ट अपडेट आया था तब। तो मैं उनको सिंपली ये कहता हूँ कि व्हाट्सएप को अपडेट करना जैसे इंपॉर्टेंट है उसके नए फीचर्स को यूज करते रहने के लिए, वैसे ही हमारे खुद के नॉलेज को और स्किल्स को अपडेट करना भी इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर जो नए अपडेट्स आ सकते हैं उस नॉलेज और स्किल्स की वजह से, उनके लिए सी आपको हमेशा अपडेट होते रहना बहुत बहुत, आई कैंट इवन स्ट्रेस दिस थिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो रीडिंग बुक्स इज एक्चुअली अ फन प्रोसेस अगर आप उसको बनाते हो फन प्रोसेस तो। सो एक्चुअली इसके लिए एक प्रूवन प्लान है, लेकिन मैं आपके साथ एक्चुअली एक फॉर्मूला शेयर करना चाहता हूँ पहले, और फिर हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें, राइट? इस फिल इन द ब्लैंक्स को आपको सिर्फ फिल करना है। 90% प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ। क्या लगता है आपको आपके लाइफ में जो 90% प्रॉब्लम्स है जो आप अभी फेस कर रहे हो वो किस एक चीज की वजह से, सिर्फ एक चीज आपको इस ब्लैंक में लिखनी है। सो जस्ट कीप दैट कमिंग। यस, सो बहुत सारे लोग कहते हैं ओके बहुत फनी से आंसर आ रहे हैं बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरे खुद की वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं पता नहीं, कंफ्यूज्ड। ओके ओके, आई गेट दैट। एक आंसर आपको देना है, बहुत सारे लोग मल्टीपल आंसर दे रहे हैं। सिर्फ एक चीज आपको बतानी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि 90% ऑफ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में एक्चुअली है, और उस एक चीज को अगर आप टैकल कर लो, सॉल्व कर लो, तो 90% प्रॉब्लम आपकी चले जाएंगे। कीप दैट कमिंग, आई एम लुकिंग एट इट। ओके ओके, सो लेट मी टेल यू कि 90% ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। Yes, my dear friends, lack of knowledge. चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज आपने नॉलेज पाया, राइट, हैबिट्स के बारे में। अब आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में लग रहा होगा कि हैबिट्स को बदलना इजी है, आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, राइट? और ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज्यादा जरूरी था आपके लिए। नाउ ये माइंडसेट शिफ्ट क्यों हुआ, आपको अब आपके हैबिट्स को बदलना इजी क्यों लग रहा है? बाय द वे लेट मी नो, क्या सच में आपको आपके हैबिट्स को बदलना अब इजी लग रहा है इस वेबिनार को अब तक अटेंड करने के बाद और 2 सीक्रेट जानने के बाद? यस यस, पहले से अब बहुत ज्यादा इजी लग रहा है। ओके, यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सो ग्रेटफुल। एंड क्यों लग रहा है? क्या मैंने कोई आपको जादू दे दिया?
बिल्कुल भी नहीं। क्या मैंने आपको कोई जादू सिखा दिया? क्या मैंने आपको हिप्नोटाइज किया? नहीं, मैंने सिर्फ मेरा नॉलेज शेयर किया, राइट? और वो नॉलेज आपने ग्रास्प किया और आपको आपके हैबिट्स को बदलना बहुत ज्यादा इजी अब लगने लगा है। सो हैबिट्स को बदलना मुश्किल है और मैं अपने हैबिट्स को नहीं बदल सकता। ये थी आपकी लाइफ की एक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में इस वेबिनार को अटेंड करने के पहले थी, लेकिन अब इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद आपका माइंडसेट है कि हाँ, अगर मेरे पास प्रूवन प्लान हो, अगर मैं अपने माइंड को साथ में लेके और मोटिवेशन को टैकल करके अपने हैबिट्स को बदलूं, तो मैं अपने हैबिट्स को इजीली और एफर्टलेसली बदल सकता हूँ। अग्रीड? यस, काफी सारे लोग लिख रहे हैं अग्रीड 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 अग्रीड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम। सो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में जो है वो है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, याद नहीं रह रहा है, आप भूल जा रहे हो, विच मीन्स आपके पास सही नॉलेज या फिर स्किल नहीं है चीजों को याद रखने का। अगर मैं ये वेबिनार एक्चुअली यहाँ ले रहा हूँ जूम एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन अगर मुझे जूम एप्लीकेशन यूज करते ही ना आता हो तो शायद मैं ये वेबिनार ना ले पाऊँ। सो जूम एप्लीकेशन करने की स्किल डेवलप ना करना या फिर उसके बारे में नॉलेज ना होना एक्चुअली एक रीजन हो सकता है, राइट? एक्चुअली मेरे साथ ये एक बार हुआ था। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑन जूम मीटिंग और मुझे कोई कंट्रोल्स नहीं बताते एंड मैं सीधे डेस्कटॉप पे बैठ गया, जूम ओपन की एंड मीटिंग शुरू की, राइट? एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने तब मेरे लाइफ में फेस करी थी। मैं स्टेज के ऊपर कभी भी नहीं डरता, मैं कैमरा के सामने कभी भी नहीं डरता, लेकिन उस दिन मैं इतना ज्यादा नर्वस था और वो नर्वसनेस की प्रॉब्लम मेरे लाइफ में सिर्फ एक चीज की वजह से थी, क्योंकि मेरे पास सही नॉलेज नहीं था जूम एप्लीकेशन को यूज करने का और मेरे पास सही स्किल नहीं था, राइट? सो नॉलेज एंड स्किल की वजह से आपके लाइफ में 90% ऑफ द प्रॉब्लम है। और जब आप नॉलेज एंड स्किल डेवलप करते हो तो आपके लाइफ के 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। एंड गेस व्हाट, नॉलेज एंड स्किल डेवलप करने का सबसे ट्रस्टेड मीडियम क्या है? बुक्स। यस, यू गेस्ड इट राइट, यस, बुक्स। क्योंकि व्हाई? बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि बुक्स बहुत कॉस्टली होती है। योगेश, 500 रुपए की एक बुक, 1000 रुपए की एक बुक। नाउ जस्ट इमेजिन करिए, अगर कोई बंदा आपको उसका 15 साल का, 25 साल का, 70 साल का एक्सपीरियंस एक बुक में कंपाइल करके, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक बुक में कंपाइल करके आपको दे रहा है, वो भी सिर्फ 500 रुपए में, और उस एक्सपीरियंस को अगर आप अपने लाइफ में उतार सकते हो सिर्फ और सिर्फ 7 या फिर 1 महीने के लिए वो बुक पढ़कर, क्या आप अपने लाइफ में 500 रुपए देके 75 साल या फिर 50 साल जितने एक्सपीरियंस के बाद उस बंदे ने किताब लिखी होगी उतना एक्सपीरियंस सेव नहीं कर रहे? उतना लाइफ आप सेव नहीं कर रहे? एक बुक लिखने के लिए कब एक बंदा एलिजिबल होता है? जब उसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस आ सकता है कि वो एक्चुअली आपको कुछ दे पाए, राइट? सो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो आपको प्राइस के बारे में नहीं सोचना है, आपको वैल्यू के बारे में सोचना है। ओके, तो ये सेक्शन थोड़ा बोरिंग हो जाएगा अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बोलूंगा, बट ये सेक्शन मुझे एक्चुअली आपके लिए फन एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट रखना है। सो एक इक्वेशन जो आपके लाइफ को हैप्पी बना सकता है, स्ट्रेस फ्री बना सकता है और आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को मैजिकल तरीके से हटा सकता है। सो वो इक्वेशन है दोस्तों ये। और ये इक्वेशन जब मैंने समझा था मेरे लाइफ में, बूम लाइक दैट, मेरे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए थे। सो ये एक इक्वेशन है कि अगर अगर आप सो आई एम बैक। एक छोटा सा टेक्निकल इश्यू था, सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू। ओके, हियर वी गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक इक्वेशन जो आपके लाइफ को ज्यादा हैप्पी बना सकता है और प्रॉब्लम फ्री, स्ट्रेस फ्री भी बना सकता है, सो वो इक्वेशन है दोस्तों, नॉलेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉब्लम्स। नॉलेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉब्लम्स, व्हिच मींस जो लोग मैथमेटिक्स को समझते हैं वो इस इक्वेशन को समझ चुके हैं। अगर आप मैथमेटिक्स को नहीं समझते हो, डोंट वरी, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। सो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जितना ज्यादा नॉलेज आपका होगा किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में उस फील्ड से रिलेटेड कम होंगे। और जितना कम नॉलेज आपके पास किसी भी फील्ड के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज या स्किल होगा, उतनी ही प्रॉब्लम्स ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपको मनी से रिलेटेड नॉलेज या फिर स्किल नहीं है कि मनी कैसे इन्वेस्ट करना है, तो शायद आप अमीर नहीं बन पाओगे जल्दी, राइट? क्योंकि अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो मनी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। शायद आप ज्यादा पैसा बना भी लो, लेकिन वो ज्यादा पैसे को सही तरीके से आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे और मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट? क्या आप समझ पा रहे हो? अगर किसी स्टूडेंट के पास ये नॉलेज ही नहीं है, स्किल ही नहीं है कि कैसे पढ़ा हुआ याद रखा जाए, तो वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी रट्टू पोपट बन ले, कितना भी रट्टा मार ले, नहीं याद आएगा यार उसको एग्जाम में, राइट? सो यही होता है ज्यादातर लोगों के साथ। सो जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा उतने कम प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में उस फील्ड से रिलेटेड होंगे, जितना कम नॉलेज होगा उस उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। सो एक सिंपल सा एग्जांपल इस टॉपिक को समझाने के लिए, और वो एग्जांपल है कि सोचिए रिलेशनशिप में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो होता है नॉलेज के कम होने की वजह से। और जब आपका रिलेशनशिप का नॉलेज अच्छा होता है, सही होता है, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी कम होते हैं। सो ज्यादातर यंगस्टर्स अब बहुत ज्यादा स्माइलीज भेज रहे हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट टू यू। यस, ओके। सो अब सभी लोगों के दिमाग में ये बात आ चुकी है आई गेस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो क्यों क्यों और क्यों हमें बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है? अगर बुक्स पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों हमें बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है? अगर बुक्स पढ़ना आपकी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो क्यों आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है? क्यों मुझे बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता था? सो लेट मी शेयर यू विथ यू। एक बिगेस्ट मिस्टेक है जो आप और मैं कर रहा था और आप शायद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। लेकिन उससे भी पहले लेट मी नो, अगर आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है या फिर कितने बुक्स आप एक महीने में पढ़ जाते हो? सो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ग्रेट। 1 book a week, great, great, ओके, कीप दैट कमिंग। ओके, सो बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है कि हम किसी दूसरे की बुक रिकमेंडेशन को सुनते हैं और उस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि डू नॉट लिसन टू द बुक रिकमेंडेशंस एवर अगेन। क्यों? क्योंकि शायद उस बंदे के लाइफ में, लेट्स से कि उसके लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, राइट? ना उसने हेल्थ के रिलेटेड कोई बुक पढ़ी और उसके लाइफ के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब वो आके आपको कहता है कि ये बुक पढ़ो, ये बहुत अच्छी है, लेकिन आपके लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है ही नहीं। आपके लाइफ में इशू है लेट्स से रिलेशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से, तो वो बुक आपके काम में नहीं आने वाली। एंड लेट मी टेल यू कि बुक कोई टीवी सीरियल नहीं है जो हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बुक हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें फन पहले ही नहीं होता, राइट? जहां भी नॉलेज की बात आती है वहां से फन तो निकल जाता है, राइट? सो फन वैसे ही नहीं होता, एक्साइटमेंट तो बिल्कुल जीरो होती है। एंड ऐसे में भी अगर आप ऐसे बुक्स पढ़ोगे जिनका आपके लाइफ के साथ, करंट लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो भाई साहब आप बुक नहीं पढ़ पाओगे, राइट? आप बुक्स लाओगे लेकिन आपकी सेल्फ हेल्प बुक बनकर रह जाएगी। सो इसके ऊपर उपाय क्या है? उपाय बहुत सिंपल है। आपके लाइफ का एक प्रॉब्लम ढूंढिए और उस लाइफ को सॉल्व करने वाली बुक लाइए और उसे पढ़ कर देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि वो बुक आप कवर टू कवर पूरी पढ़ेंगे। नाउ लेट मी शेयर यू अ स्मॉल एग्जांपल। एक्चुअली हुआ ऐसा कि मुझे फेसबुक एड्स के बारे में सीखना था। सो मैंने एक कोर्स बाय किया जो कि 999 रुपीज, मतलब 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके मैंने एक कोर्स बाय किया जनवरी 2020 में। मतलब कुल मिलाकर यस 9 से 10 महीने पहले। यस, जनवरी में मैंने वो कोर्स बाय किया। एंड उस कोर्स का पहला वीडियो मैंने देखा, दूसरा वीडियो देखा, तीसरा वीडियो देखा, एंड आई गॉट बोर्ड। क्योंकि मैं टेक्निकल इंसान नहीं हूँ, मुझे लैपटॉप के सामने बैठना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं बोर हो गया और मैंने वो कोर्स वही छोड़ दिया। लेकिन जब आप लोगों को इस वेबिनार में मुझे इनवाइट करना था, तो आप में से ज्यादातर लोग इस वेबिनार में आए हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। सो बाय द वे, कितने लोग यहाँ फेसबुक एड्स के थ्रू हैं? इज इट 80% और 90%? लेट मी नो। ओके, अगर आप फेसबुक एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स को देख के इस वेबिनार के लिए रजिस्टर किए हो, तो फटाफट कमेंट में जाके कि ये यस आई एम, यस। आई कांट शो यू दिस चैट क्योंकि ये स्क्रीन में रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन आई कैन लिटरली सी that 99% people who are attending this live webinar right now here are from Facebook ads, right? Facebook पे उन्होंने मेरी ad देखी, क्लिक की, रजिस्टर किया और इस वेबिनार में आए, right?
ये कैसे हुआ, राइट? तो जब मैंने ये वेबिनार प्लान किया और जब पहला ये वेबिनार मेरा होने वाला था लाइव, तब मुझे फेसबुक एड्स रन करनी थी। एंड लिटरली जिस कोर्स को मैंने हाथ तक नहीं लगाया था, जिस कोर्स की 3 वीडियोस देख के मैं बोर हो चुका था, और जिस कोर्स को मैं वापस कभी नहीं दिखूंगा ऐसे भी मेरे माइंड में मैंने ठान लिया था, उस कोर्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में कंप्लीट किया और 2 दिनों में मैंने फेसबुक एड्स रन करनी सीख ली। जिस चीज का मुझे इतना कंटाला आता था, इतना आलस आता था और कोई भी मोटिवेशन नहीं था, उस चीज को भी मैं कर गया क्योंकि मेरे लाइफ में उस नॉलेज की जरूरत थी। मुझे आपको इस वेबिनार में किसी भी हालत में लाना था क्योंकि मुझे पता था ये वेबिनार आपके लिए क्या कर सकता है। और इस वेबिनार का कोई फायदा नहीं अगर आप इस वेबिनार को नहीं सुन रहे, राइट? मुझे आपको यहाँ लाना था और लाने का बेस्ट माध्यम था मार्क बुकर, सॉरी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। ओके, लाने का सबसे बेस्ट वे था मार्क जुकरबर्ग भैया हैं, उनका फेसबुक प्लेटफॉर्म है, उनके साथ टाइप करना और एड्स रन करना। एंड मैंने वो किया क्योंकि मैं कमिटेड था, मेरे पास रीजन था आपको यहाँ लाने के लिए और फेसबुक एड्स को रन करने के लिए। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि लोगों को कहाँ से लाऊं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला वो कोर्स था मेरा फेसबुक एड्स वाला, जो मैंने 10 महीने से लेकर पढ़ा हुआ था। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये कोर्स, विद इन 5 डेज मैं फेसबुक एड्स रन करना सीख गया। उस कोर्स को मैंने कंप्लीट कर लिया। नाउ कैन यू इमेजिन कि मैंने दिन रात बैठ के उस कोर्स को देखा है एंड प्रैक्टिस किया है? यस यू कैन, क्योंकि रिजल्ट्स में आप इस वेबिनार में आए हो। पहले की सिचुएशन में मैंने आपको दिखाई जब मेरी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तब मैं कोई लाइव वेबिनार वगैरह नहीं करता था। लेकिन जब मैंने करने लगा तो लीड्स की प्रॉब्लम हुई और लीड्स के लिए मैंने फेसबुक एड्स को विद इन 5 डेज सीख लिया। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई बुक पढ़ोगे, कोई कोर्स करोगे, तो वो कोर्स का कंप्लीशन, वो बुक का कंप्लीशन रेट बढ़ जाएगा, गारंटीड, टेक इट फ्रॉम मी। अगर आप आपके लाइफ में लेट्स से खुद से ये सवाल पूछिए कि कौन सी है वो एक प्रॉब्लम जो मैं अपने लाइफ में फेस कर रहा हूँ, जो मुझे सॉल्व करनी है, और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बुक ढूंढिए और उसको पढ़िए। आप वो बुक पढ़ना एक्चुअली एंजॉय करोगे और उस बुक में पढ़ा हुआ आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करोगे। एंड आपकी कभी भी बुक्स सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं रहेगी, नो, नॉट एवर अगेन, राइट? दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू रीड बुक्स। read books to solve your problems. Books are not the medium of entertainment or fun. इसीलिए प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करती है बुक्स और वो आप पढ़ रहे हो तो एक्चुअली आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हो, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। सो दैट्स अ सिंपल फंडा, माय सिंपल फंडा टू मोटिवेट यू टू रीड बुक्स। एंड एक फॉर्मूला एक्चुअली काम करता है, जस्ट अप्लाई दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला बिकॉज हियर इज द ट्रूथ। सी, बुक्स नॉलेज के लिए होती है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। बट एक्चुअली जब आप कोई बुक आपकी लाइफ का कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है तो एक्चुअली वो आपको एंटरटेन करने लगती है, फन प्रोसेस बन जाती है, राइट? क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हो। Now, let me tell you about the habit number 2, keystone habit number 2, and जो आपके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती है। Now, अगर आपको दिन भर पॉजिटिव रहना है तो ये हैबिट आपके लिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताना चाहता हूँ। क्या आप ऐसी मूवी देखने जाओगे, मैं फ्री टिकट दे रहा हूँ आपको, राइट, मूवीज की, तो क्या आप ऐसी मूवी देखने जाएंगे जिस मूवी का हीरो बकवास से बकवास है, राइट? हीरो की एंट्री बकवास है और मूवी की स्टार्टिंग इतनी ज्यादा बकवास है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या आप इस मूवी को देखने जाएंगे? टाइप डाउन इनसाइड द कमेंट यस, नो नो नो, नॉट नो नो। ऐसी मूवी बनी है, यस यस, बहुत सारे घरों में ऐसी मूवी एक्चुअली बनती है, मैं आपको दिखाऊंगा। यस, कीप दैट कमिंग, कीप दैट कमिंग। क्या आप जाओगे ऐसी मूवी देखने के लिए जिसकी स्टार्टिंग बहुत ज्यादा बकवास है, हीरो की एंट्री तो उससे भी बकवास है? अच्छा, अभिषेक कह रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग इतनी बकवास है तो मूवी कितनी बकवास होगी और क्लाइमेक्स कितना बकवास होगा, मैं नहीं जाऊंगा। यस, मोस्ट ऑफ लोग वही कह रहे हैं अभिषेक। तो यस, द कंक्लूजन इज कि आप नहीं जाने वाले हो। क्यों नहीं जाने वाले हो? क्योंकि मूवी का स्टार्ट इतना बकवास है तो एंडिंग और मूवी दोनों कितने बकवास होंगे। आप मूवी के स्टार्ट से मूवी को जज कर सकते हो, वैसे ही आप अपने दिन को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने दिन को कैसे स्टार्ट करते हो उससे आपका दिन जज हो जाता है। क्या आप
दिन भर एनर्जेटिक रहोगे या फिर टायर्ड रहोगे, आप दिन भर पॉजिटिव रहोगे या फिर नेगेटिव रहोगे, आप दिन भर स्ट्रेस फ्री रहोगे या फिर स्ट्रेस्ड रहोगे। एंड आई लिटरली मीन दैट। आपका हर एक दिन एक मूवी है, उसमें ड्रामा है, एक्शन है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी भी है। एंड आपका हर एक दिन आपकी मूवी है और आपके हर एक दिन के आपके मूवी के हीरो आप हो। और आपकी हर एक मॉर्निंग, और उस मॉर्निंग को आप कैसे स्टार्ट करते हो, ये है आपका मूवी का शुरुआत। और आप अपने बेड से कैसे उठते हो, क्या थॉट लेके उठते हो, वो है आपकी मतलब हीरो की एंट्री। और अगर इस दिन की मूवी में हीरो की एंट्री मतलब आपकी एंट्री बकवास होगी, अगर आप अपने दिन को बकवास तरीके से शुरू करोगे, तो क्या लगता है आपको, आपका दिन एनर्जेटिक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव हो सकता है? बहुत ज्यादा बहुत कम चांसेस, राइट? एंड दैट्स व्हाई द रीजन आई ऑलवेज से वेकिंग अप इन द मॉर्निंग अर्ली को मैंने थोड़ा फेंट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता सुबह जल्दी उठने में, मैं बिलीव करता हूँ सुबह सही तरीके से और सही समय पे उठने के लिए। जरूरी नहीं कि आप 4 बजे उठो, जरूरी नहीं कि अक्षय कुमार ने किसी स्पीच में कह दिया कि मैं 4 बजे उठता हूँ एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, तो आप भी कल से 4 बजे उठना शुरू कर दो। जरूरी नहीं है। लेकिन आप जब उठ रहे हो तो आप कैसे उठ रहे हो, क्या इमोशंस के साथ उठ रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपके थॉट्स क्या है, वो ज्यादा जरूरी है, राइट? और इसीलिए मैं कहता हूँ स्टार्ट योर डे लाइक अ हीरो। आप हीरो हो और हर दिन मूवी है, और इस मूवी की शुरुआत है आपकी मॉर्निंग, हीरो की एंट्री की आप कैसे बेड से उठ रहे हो, किस थॉट के साथ, किस इमोशन के साथ। सो वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस एक चीज को आप समझ लोगे, इस चीज की डेप्थ इतनी बहुत ज्यादा है कि इस एक चीज को समझने के बाद आपकी पूरी लाइफ पॉजिटिव, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट हो जाएगी। इतनी इसकी डेप्थ है। मेरे लाइव वेबिनार जो वर्कशॉप्स होते हैं या फिर कोर्सेज होते हैं, उनमें मैं इतना ज्यादा डीप जाता हूँ कि एक एक घंटा सिर्फ इस एक चीज के ऊपर बोलना होता है, राइट? सो इतना डीप जाता हूँ, इतना इसका इंपॉर्टेंट है। सो क्या एक गलती है जो आप कर रहे हो अपने मॉर्निंग के उठने में? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। डोंट डू दिस। ये एक गलती बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो करते हैं कि वो खुद को फोर्स करते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए। और हमने ऑलरेडी देखा है, जब आप फोर्स करोगे सुबह जल्दी उठने के लिए, आप 7 बजे उठते हो, 5 बजे अचानक से उठना शुरू करोगे, आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा एंड आप उस हैबिट को कभी नहीं बदल पाओगे। सो डोंट फोर्स योरसेल्फ टू वेक अप अर्ली। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वेबिनार के पहले एग्जाम्पल्स में कि कैसे आप खुद को बिना फोर्स किए सुबह जल्दी उठा सकते हो। सो मैं वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना है तो यस, यू हैव द आंसर। डू यू हैव द आंसर? यस, यस। अच्छा, अब कमेंट्स थोड़े कम हो गए। ओके ओके, बढ़ रहे। ओके ओके ओके। सो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो, क्योंकि मैंने अभी वेबिनार में शेयर किया है पहले। सो लेट्स गो अहेड। इंस्टीड ट्रेन योरसेल्फ टू वेक अप द राइट वे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप सुबह 4 बजे उठो, आप सुबह 5 बजे उठो, आप सुबह 7 बजे भी उठ सकते हो और आपकी दिन की सही शुरुआत कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, लेट मी शो यू। और यही है हमारी हैबिट नंबर आई गेस 3 ना? यस, हैबिट नंबर 3। सॉरी, मैं हैबिट के नंबर डालना शायद भूल गया हूँ। ओके ओके, सो हैबिट नंबर 3 है दोस्तों हमारी कि कैसे आप अपने दिन की सही शुरुआत कर सकते हो, सो दैट आप अपने दिन को हैक कर लो ज्यादा पॉजिटिव, एनर्जेटिक एंड हैप्पी रहने के लिए। और ये है हैबिट ऑफ मॉर्निंग रूटीन। और इसके बारे में आपने सुना है, मॉर्निंग रूटीन, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो, यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड मॉर्निंग रूटीन? यस, यस। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ा था तब सुना था। ओके ओके, ग्रेट, ऑसम ऑसम। मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड मॉर्निंग रूटीन। तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। मॉर्निंग रूटीन मतलब आप हर सुबह क्या करते हो उठने के बाद, आपकी आंखें खुलने के बाद, बेड से उतरने के बाद। सो दैट इज व्हाट योर मॉर्निंग रूटीन इज। अगर आप सुबह 4 बजे जल्दी उठ रहे हो लेकिन पबजी खेल रहे हो, भाई साहब वो आपको मदद नहीं करने वाला, राइट? सो आपको सही तरीके से उठना है। जल्दी उठना जरूरी नहीं है, लेकिन सही तरीके से उठना जरूरी है एंड दिन की सही तरीके से शुरुआत करना जरूरी है। सो बहुत सारे लोग ना अपने मॉर्निंग रूटीन को बनाते वक्त वो सफल लोगों की मॉर्निंग रूटीन को कॉपी करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस मॉर्निंग रूटीन को कब से करते आए, तो शायद उनको अब आदत पड़ चुकी है, लेकिन आप वो नहीं कर सकते।
राइट। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको सफल लोगों की मॉर्निंग रूटीन को कॉपी नहीं करना चाहिए, आपको खुद का मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि कैसे हम अपना मॉर्निंग रूटीन सेट कर सकते हैं। यस आई कैन सी यस आई कैन सी दैट, यस रोशनी आई कैन सी दैट। सो इस सवाल का सिंपल सा जवाब है कि भाई साहब खुद से पूछिए कि ऐसे कौन से 3 या 4 बिहेवियर्स है, हैबिट्स है, जो मैं अपनी लाइफ में अगर डेवलप कर लूँ हर मॉर्निंग, तो मेरे लाइफ में नॉलेज बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पूरे दिन भर मैं पॉजिटिव रहूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सवाल जब खुद से पूछा तो मुझे आंसर मिले कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में अगर हर रोज सुबह गाना सुनूं तो मैं दिन भर पॉजिटिव रहता हूँ, तो मैंने गाना सुनना शुरू किया। अगर मैं हर रोज अपनी लाइफ में सुबह मेडिटेट करूँ तो मैं दिन भर पीसफुल रहता हूँ, तो मैंने मेडिटेट करना शुरू किया। तो आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो। मॉर्निंग रूटीन डेवलप करना बहुत ज्यादा इजी है, अगेन मैं कहूंगा जब आपके पास प्रूवन प्लान होता है तो। सो let's okay, because this is the most important line actually, I forgot to mention. Your morning routine should fill your day with energy, not drain your energy. बहुत सारे लोग मॉर्निंग रूटीन को इतना बढ़ा लेते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं कि मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और उनका मॉर्निंग रूटीन परफॉर्म करते करते वो थक जाते हैं। सो आपके मॉर्निंग रूटीन ने आपके लाइफ में एनर्जी ऐड करनी चाहिए, आपकी लाइफ की एनर्जी को छीनना नहीं चाहिए। सो रिमेंबर दैट, और वो याद में रख के और ये गलती को अवॉइड करके मॉर्निंग रूटीन डिजाइन करिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड टू नो अबाउट मेडिटेशन नाउ? एक्चुअली यस ओके। सो दोस्तों, मैं अपनी लाइफ में मेडिटेशन कभी नहीं कर पाया था जब तक मैंने ये एक चीज नहीं जानी थी। मेडिटेशन के बारे में आप में से कितने लोग हैं जो वैसे मानते हैं कि मेडिटेशन करते वक्त कोई थॉट नहीं आना चाहिए? यस, आप में से बहुत सारे लोग मानते हैं। ओके ग्रेट, मैं भी मानता था, और यही एक चीज एक्चुअली मुझे रोक रही थी मेडिटेशन की आदत डेवलप करने से। सो ये मानना एक्चुअली गलत है। दिस इज द बिगेस्ट मिथ कि मेडिटेशन करते वक्त थॉट्स नहीं आने चाहिए। एक्चुअली मेडिटेशन करते वक्त थॉट्स आना बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है, क्योंकि अगर हमारा हार्ट बीट करना बंद कर दे तो वो एब नॉर्मल है, लेकिन अगर हमारा हार्ट बीट कर रहा है, धड़क रहा है, अगर हमारी धड़कनें चल रही है, विच मीन्स कि वो अपना काम कर रहा है, अगर हमारे सांसें चल रही है तो वो नॉर्मल चीज है, राइट। जब हम मेडिटेशन में बैठे होते हैं और हमारा सांसों पे कोई ध्यान नहीं होता, तब भी हमारी सांसें चल रही होती है, तो वो नॉर्मल चीज है, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। वैसे ही हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तब हमारा माइंड क्या सोचेगा या फिर थॉट्स का आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलने वाली प्रोसेस है। सो ये मिथ्स को आपको अपने माइंड से निकालना है कि मुझे मेडिटेशन करने के लिए थॉट्स का आना बुरा है, राइट, या फिर थॉट्स नहीं आने चाहिए। सो ये मिथ आपको बर्स्ट करना है। सो अभी कमेंट्स में लिखिए कि थॉट्स आर नॉर्मल व्हेन आई मेडिटेट। कम ऑन, write down inside the comments, thoughts are normal when I meditate. Okay, so thoughts are the enemy, ये है myth जो आपको burst करना चाहिए। Thoughts are normal, right? ये नया मंत्र है। So let me talk about the 5th habit, my favorite, self-confidence. Now दोस्तों, मैं इस कैमरा के सामने बोल रहा हूँ इस वेबिनार में कॉन्फिडेंटली। लगभग 500 से ज्यादा लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, राइट। दैट्स अ सिंपल वर्ड, राइट। मैं इस कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं स्टेज पे 4000 से ज्यादा लोगों के सामने बोल चुका हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और ये कॉन्फिडेंस ही मुझे अलाउ करता है, परमिशन देता है मेरे बेस्ट परफॉर्मेंस को और एनर्जी को अचीव करने में। सो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड सेल्फ डाउट एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा सताता है। नाउ कॉन्फिडेंस के बारे में सबसे बड़ा मिथ जो है, लोग क्यों अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं कर पाते, तो वो मानते हैं कि माई बॉडी शेप, माई बॉडी साइज और माई बॉडी कलर डिफाइंस माई कॉन्फिडेंस। अगर मैं गोरा हूँ या फिर गोरी हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट, अगर मैं काला हूँ या फिर काली हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं, अगर मेरी बॉडी शेप अच्छी है, हट्टी कट्टी है, गबरू जवान जैसी है तो मैं कॉन्फिडेंट, अगर मेरी बॉडी पतली है या फिर बहुत ज़्यादा मोटा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट है या फिर छोटी हाइट है तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता। बहुत सारे लोग मानते हैं
एंड एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये मानते हुए, बट मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हमारे कॉलेज में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना था जब मैं लास्ट ईयर में था, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था बिकॉज मुझे स्टेज पे बोलना बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा स्टेज पे कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ। और मेरी साइड में हम प्रेजेंटेशन रूम में थे, वेबिनार रूम में थे, सॉरी प्रेजेंटेशन रूम में थे, सेमिनार रूम में, और मेरे बाजू में मेरा एक दोस्त बैठा था जिसके बाइसेप्स थे, सिक्स पैक एब्स भी आ रहे थे, कमिंग सून, वो लिख के ऐसे लाता था टी शर्ट के ऊपर, सिक्स पैक एब्स कमिंग सून, राइट। एंड वो हर रोज जिम में जाता था, जिम में बहुत ज्यादा मेहनत करता था सो दैट वो इतनी फिट एंड हेल्दी बॉडी बना सके। एंड मैंने उसके चेहरे की तरफ जब देखा तो एक्चुअली उसके चेहरे पे पसीना था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और नर्वस था। मैंने उसको पूछा, यार भाई क्यों डरा हुआ है? एंड उसने मुझे आंसर दिया कि योगेश, मैं स्टेज पे जाने से बहुत ज्यादा डरता हूँ। नाउ ये एग्जाम्पल ये साबित करता है कि एक्चुअली बॉडी शेप या फिर साइज आपके कॉन्फिडेंस को डिफाइन नहीं कर सकता। आपके कॉन्फिडेंस को डिफाइन आपकी बॉडी शेप, साइज या फिर कलर तभी डिफाइन करता है जब आप इसको परमिशन देते हो, जब आप अपने माइंड में ये स्टोरी दोहराते रहते हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं पतला हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं मोटा हूँ, या फिर मेरी हाइट बहुत कम है, या फिर मैं काला हूँ, राइट। सो जब आप ये स्टोरी खुद को बताते रहते हो तो एक्चुअली आप परमिशन दे रहे हो इनको आपके कॉन्फिडेंस को डिफाइन करने के लिए। सो जब आप ये स्टोरी दोहराना बंद करते हो तो आप ये परमिशन नहीं देते हो और आप एक्चुअली कॉन्फिडेंट बनते हो। सो मैं आप सभी से प्रॉमिस चाहता हूँ कि आज के बाद आप कभी भी ये स्टोरी नहीं दोहराने वाले हो, क्योंकि उस सेमिनार रूम में वो एक ही लड़का था जिसके लाइक सिक्स पैक एब्स थे और इतनी बल्की और अच्छी बॉडी थी, एंड बाकी सारे लोग, कोई पतला था, कोई हाइट में कम था, कोई ज्यादा मोटा था, लेकिन वो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, राइट। वो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, एंड मैं खुद पतला हूँ, एंड मैं जाके ऐसे तोड़ के आया स्टेज को, मतलब इन द सेंस नॉट रियली बट या, मैं वहां जाके स्टेज पे रॉकिंग परफॉर्मेंस देके आया, सेमिनार देके आया, एंड वो बंदा स्टेज पे जाके 2 मिनट तक खुद का इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाया। नाउ आई एम नॉट जजिंग हिम, राइट, मैं जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बॉडी आपके कॉन्फिडेंस को तभी डिफाइन करती है जब आप उसको परमिशन देते हो। एंड नाउ दोस्तों, लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। आप में से कितने लोग अब ऐसा एक्सप्रेशन लेकर बैठे हुए हैं? आप में से कितने लोग एक्चुअली ऐसा एक्सप्रेशन लेकर बैठे हुए हैं कि हाँ, मैंने बहुत सारा हैबिट्स के बारे में जाना है, लेकिन मैं थोड़ा ओवरवेल्म भी हूँ, मुझे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए? आप में से कितने लोग हैं जो ज्यादा जानना चाहते हैं? यस, पिछले कुछ 60 मिनट और एक घंटा और 14 मिनट से, मतलब सवा घंटे से हम हैबिट्स के बारे में सीख रहे हैं। दिस इज सुपर एक्साइटिंग एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप जैसी एक्साइटिंग और बहुत ज्यादा एंगेजिंग ऑडियंस है। अदरवाइज मैं इतना ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ। यस, सो थैंक यू ब्रदर। Yes, this is the best webinar I have seen attained so far. Okay, thank you so much, brother. So, thank you, so grateful. Okay, so आप में से कितने लोग एक्चुअली इस लड़की की तरह फील कर रहे हैं? अभी लड़के हो तो यहाँ लड़के को इमेजिन करिए, दैट्स अ सिंपल थिंग। कोई कह रहा है कि हाँ मैं लड़का हूँ, ग्रेट। ओके, सो मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि कितने सारे लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि हाँ हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी है, लेकिन और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो मजा आ जाता। तो अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे पास कोई रास्ता हो आपको और ज्यादा डेप्थ में हैबिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने का, जो आपको एक्चुअली प्रूवन प्लान स्टेप बाय स्टेप बताएगी आपके माइंड को कंट्रोल करके आपके हैबिट्स को मास्टर करने के लिए, मोटिवेशन के बिना आपने आपके हैबिट्स को मास्टर करने के लिए, और हम और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे कि कैसे इन 5 हैबिट्स को, 5 कीस्टोन हैबिट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, वो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सकते हो, इसके बारे में और ज्यादा डेप्थ में जाके बात करेंगे। तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए? अगर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहेंगे? ओह यस, कीप दैट कमिंग, आई एम सुपर एक्साइटेड, या पम्प्ड अप, या ओके ओके ओके। सो आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो अब मैं आपके परमिशन लेना चाहता हूँ, क्या मैं उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? सो आई एम वेटिंग। मैं
छोटा सा वाटर ब्रेक ले लाओ. सो जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्सेस एंड कीप दैट कमिंग. क्या मैं आपके साथ उस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर कर सकता हूँ? यस यस यस, सुपर एक्साइटेड. क्या आप एक्साइटेड हो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने में? यस 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 यस, ये यस मुझे बहुत प्यारा है. यस, ओके ओके. सो बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस यस दे आर रेडी. सो लेट मी शेयर विथ यू अबाउट, आई हैव पुट टुगेदर अ स्पेशल वर्कशॉप आपके लिए, जो कि लाइव वर्कशॉप है. और ये लाइव वर्कशॉप होने वाला है इस शुक्रवार, शनिवार और रविवार. और इस वर्कशॉप का नाम है 3 days लाइव वैल्यू पैक्ड कीस्टोन हैबिट्स वर्कशॉप. सो इस वर्कशॉप में मैं इन तीनों सीक्रेट्स को आपको और ज्यादा डेप्थ में जाके सिखाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए. वैसे आज के वेबिनार में मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है इस वेबिनार को, क्योंकि मैं चाहता था कि इस वेबिनार में जो भी आप सीख रहे हो वो आप अप्लाई कर सको. लेकिन फिर भी अगर आप इस लड़की की तरह एक्सप्रेशन फील कर रहे हो तो ये वर्कशॉप आपके लिए, राइट? सो लर्न द एग्जैक्ट प्रूवन स्टेप बाय स्टेप सिस्टम्स दैट नेवर फेल्स, सिस्टम दैट ऑलवेज वर्क्स. याद है मैंने क्या कहा था? लोग फेल हो सकते हैं, सिस्टम्स नहीं. सो इस वर्कशॉप में मैं एक्चुअली आपके साथ सिस्टम शेयर करने वाला हूँ जो आपको मदद करेगी इन 5 हैबिट्स को आपके लाइफ में डेवलप करने के लिए, प्लस आपके माइंड को और आपके मोटिवेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर एक्चुअली एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट दिस वर्कशॉप? सो जस्ट कीप दैट कमिंग. कमेंट्स में लिखिए यस अगर आप एक्साइटेड है तो. यस आई एम, यस आई एम, यस आई एम. ओह वाओ, दिस चैट गोस सुपर फास्ट. ओके, I can't even tell you कि ये चैट इतनी सुपर फास्ट जा रही है कि मैं एक्चुअली पढ़ नहीं पा रहा हूँ. okay okay, great. So let me share you about this workshop. So जैसे ही आप इस वर्कशॉप में एनरोल करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा कीस्टोन हैबिट्स वर्कशॉप का 3 days का एक्सेस. और ये लाइव वर्कशॉप होगा हर रोज शाम, शुक्रवार शनिवार रविवार शाम 8 से 10 बजे में ये होगा. और इस वर्कशॉप की एक्चुअल वैल्यू है 4,999. एंड इस वर्कशॉप में मैं एक्चुअली आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बताने वाला हूँ एंड ये वर्कशॉप आपके लिए होगा, राइट? सो इस वर्कशॉप में हम क्या सीखेंगे, आपके माइंड में वो सवाल होगा 3 दिनों में. सो लेट मी शेयर. पहले दिन के सेक्शन 1 में हम माइंडसेट शिफ्ट के बारे में सीखेंगे. आप सीखोगे कि कैसे अपने माइंडसेट को, सॉरी यहाँ मैंने मिनिस्टर लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी. और यहाँ रैया, ओके, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स हो चुके हैं बिकॉज आई एम अ पर्सन एंड आई एम नॉट परफेक्ट. आई एग्री दैट. ओके, डोंट माइंड माय स्पेलिंग मिस्टेक्स. जस्ट रिमेंबर कि पहले दिन कीस्टोन हैबिट्स वर्कशॉप के पहले दिन में सेक्शन 1 में हम बोलने वाले हैं माइंडसेट शिफ्ट के बारे में. और इस पहले सेक्शन को अटेंड करने के बाद आपका माइंडसेट पूरी तरीके से बदल जाएगा. आप अब सोचते होंगे कि हैबिट्स को बदलना बहुत मुश्किल है. इस वर्कशॉप के बाद आप सोचोगे कि हैबिट्स को बदलना बहुत इजी है. एंड एक्चुअली आपके पास टूल एंड प्रूवन प्लान होंगे हैबिट्स को बदलने के लिए. नाउ डे 1 के सेक्शन 2 में हम सीखेंगे बिल्डिंग अ कंसिस्टेंट बुक रीडिंग रूटीन, राइट? इस बुक रीडिंग रूटीन के साथ आप भले ही बुक्स पढ़ने से प्यार ना करते हो फिर भी आप बुक पढ़ पाओगे बहुत इजीली, आसानी से. और मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला आपको दे दिया है और ऐसा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूँ इस वर्कशॉप में. एंड देन हम बात करेंगे बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली विदाउट पुशिंग योरसेल्फ हार्ड. यू नो, सुबह उठना मतलब बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा ऐसा लोगों को लगता है, बट इट इज नॉट एक्चुअली लाइक दैट. सुबह जल्दी उठना बहुत ज्यादा इजी है, राइट? एंड डे 2 में हम सीखेंगे, डे 2 के सेक्शन 1 में, कि कैसे आप आपका मॉर्निंग रूटीन क्राफ्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 मिनट में मेरी प्रूवन स्ट्रेटेजी यूज करते हुए. कैसे आप अपना मॉर्निंग रूटीन क्राफ्ट कर सकते हो वो भी सिर्फ 10 मिनट में मेरी प्रूवन स्ट्रेटेजी यूज करते हुए, राइट? सो ये आप सीखेंगे उस वर्कशॉप में मेरे साथ और 10 मिनट में आप आपका मॉर्निंग रूटीन क्राफ्ट करेंगे. याद है मैंने कहा था कि दूसरों का मॉर्निंग रूटीन कॉपी मत करो, खुद का बनाओ. तो यस, हम इस सेक्शन में वही सीखने वाले हैं. एंड देन कीस्टोन हैबिट्स वर्कशॉप के डे 3 में सेक्शन 1 में आप सीखोगे कि कैसे मेडिटेशन को इजी एंड फन बनाया जाए, राइट? ऐसे बहुत सारे मिथ्स है जो हमें बस्ट करने की जरूरत है और वो मिथ्स आप जानेंगे
इस वेबिनार में, इस लाइव वर्कशॉप के डे 3 में, सेक्शन 1 में। एंड इस सेक्शन 1 को अटेंड करने के बाद, डे 3 सेक्शन 1 को अटेंड करने के बाद आप मेडिटेशन एक भी दिन मिस नहीं करने वाले। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। एंड देन कीस्टोन हैबिट्स वर्कशॉप के डे 3 के सेक्शन 2 में मैं अपने सबसे फेवरेट टॉपिक के ऊपर बोलने वाला हूँ। एक है मेरा फेवरेट टॉपिक हैबिट्स और दूसरा है अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस एक हैबिट है और वो अगर आप डेवलप कर लेते हो तो इमेजिन करिए, हैबिट डेवलप कर लेना कॉन्फिडेंस की, तो आप जब भी चल रहे हो, जहां भी चल रहे हो, कॉन्फिडेंटली चल रहे हो, जहां भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, जहां भी जा रहे हो कॉन्फिडेंटली जा रहे हो। इज़न्ट दैट ऑसम कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप किसी भी पर्सन को, सिचुएशन को, या फिर फियर को, या फिर सेटबैक को, फेलियर को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना सीख जाओ, तो क्या होगा वो आप एग्जैक्टली सीखोगे इस डे 3 के सेक्शन नंबर 2 में। और इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा मेरा कॉन्फिडेंस ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, जो अगर आप एक बार सीख लेते हो तो आप कभी भी लो कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। आप हर बार कॉन्फिडेंट रहोगे, हर बार अपने बेस्ट लेवल एनर्जी पे रहोगे। सो इज़न्ट दैट ऑसम? अगर आपको ये ऑसम लगता है तो कमेंट्स में राइट डाउन करिए ऑसम। यस, कीप दैट कमिंग, ऑसम ऑसम। ग्रेट, ओके। नाउ दूसरी चीज जो आपको मेरी तरफ से मिलने वाली है वो है सक्सेस हैबिट्स ऑडियो कोर्स। इस कोर्स की एक्चुअल वैल्यू है 4,999। इस कोर्स में आप क्या सीखोगे? सफल लोगों की आदतों को कैसे आप अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप और इजीली अप्लाई कर सकते हो, ये आप सीखोगे इस कोर्स में। दैट्स हाउ सिंपल इट्स एक्सप्लेनेशन इज। बट इस कोर्स को अटेंड करने के बाद आपके पास सफल लोगों की 6 आदतें होगी और उन आदतों को डेवलप करने के लिए सिंपल मेथड भी होगी। सो इज़न्ट दैट ऑसम? सो इसकी टोटल वैल्यू हो जाती है 9,998। सो तीसरी चीज जो आपको मिलेगी अगर आप इस वर्कशॉप को अभी ज्वाइन करते हो तो वो है एक्सक्लूसिव एफर्मेशन ट्रेनिंग। आप में से कितने लोग हैं बाय द वे जो एफर्मेशन को जानते हैं? ओके, ग्रेट। एंड आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली एफर्मेशन से फायदा ले पाते हैं, मतलब उनको कुछ रिजल्ट्स दिखाई देते हैं? आप में से कितने लोगों के लिए एफर्मेशन काम करते हैं? ओके ओके, मोस्ट ऑफ लोग कह रहे हैं कि ट्राई किया है लेकिन काम नहीं करता। ओके, सो वो क्यों काम नहीं करता और कैसे आप उसको काम करवा सकते हो वो हम सीखेंगे इस इस एक्सक्लूसिव बोनस में, एक्सक्लूसिव एफर्मेशन ट्रेनिंग में। एंड हाँ, मैं आपको एक एक्चुअली एक एफर्मेशन बताऊंगा जो सिर्फ 3 वर्ड का है इस ट्रेनिंग में, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग में, जो सिर्फ 3 वर्ड का है, लेकिन वो एक एफर्मेशन को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, एनर्जी को, हेल्थ को, वेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। एंड आपको 100 एफर्मेशन की जरूरत नहीं, आपको 200 एफर्मेशन की जरूरत नहीं, आपको 10 एफर्मेशन की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इस एक एफर्मेशन की जरूरत है। और वो एक एफर्मेशन, मैजिकल एफर्मेशन मैं उससे कहता हूँ, वो हम जानेंगे इस एक्सक्लूसिव एफर्मेशन ट्रेनिंग में। एंड देन फोर्थ चीज जो आपको मिलेगी वो है मेरा वीआईपी टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस, जहां मैं हर रोज कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। एंड देन फिफ्थ चीज जो आपको मिलेगी वो है 30 मिनट्स का Q&A सेशन। वर्कशॉप के बाद हर दिन हम 30 मिनट Q&A सेशन लेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे उस दिन में सिखाई गई चीजों के बारे में वो आप मुझे पूछ सकोगे और मैं उन सवालों के जवाब देने वाला हूँ आपको। सो इज़न्ट दैट ऑसम? आपका कोई भी सवाल अनआंसर्ड नहीं रहेगा। सो इसकी प्राइस है एक्चुअली 4,999 और इसकी टोटल वैल्यू हो जाती है फिर 24,996। एंड वीआईपी टेलीग्राम कम्युनिटी आई थिंक ये हो गया है, आई डोंट नो मैंने वापस कैसे डाल दिया। ओके, वीआईपी टेलीग्राम कम्युनिटी आपको मिलने वाली है जिसकी प्राइस लेस है। एंड सबसे बड़ा बोनस है कि आप हमारे अफिलिएट बन सकते हो लाइफ टाइम के लिए, विच मीन्स कि आप हमारे प्रोडक्ट को सेल करोगे और आप 30% कमीशन उसके ऊपर पाओगे। सो इट्स काइंड ऑफ अ पैसिव इनकम। हमारे एक पार्टिसिपेंट है जिनका नाम है मनीष यादव। एंड व्हाट मनीष डिड इज उन्होंने हमारे एक प्रोग्राम में एनरोल किया था और वो हमारे अफिलिएट बन चुके थे। और एनरोल करने के बाद वो हमारे एफिलिएट बने और जितना उन्होंने उस प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया था उससे डबल अमाउंट उन्होंने जनरेट किया जस्ट आफ्टर 7 डे 1 वीक। सो जितना उन्होंने एक्चुअली अपने सेल्फ ग्रोथ में लगाया था अमाउंट, उससे भी डबल अमाउंट उन्होंने अफिलिएट के थ्रू क्रिएट किया था
एक हफ्ते में. सो isn't that awesome? अगर आपको लगता है ये awesome है तो टाइप डाउन awesome. Yes, so this is like a passive income opportunity for you. And yes, yes. So sorry, I think कुछ error है. Let me share the screen again. Here we go. And yes, here we go. And now let me ask you a question, right? So इस प्रोग्राम में आपको मिलने वाला है कीस्टोन हैबिट्स वर्कशॉप 3 डे का लाइव वर्कशॉप एक्सेस, जिसकी वैल्यू है 5,000 रुपीज. सक्सेस हैबिट्स ऑडियो कोर्स जो आपको एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कि कैसे सफल लोगों की आदतों को आप अपने लाइफ में बहुत इजीली डेवलप कर सकते हो. उस कोर्स की प्राइस है 5,000 रुपीज. एंड उसके साथ आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव एफर्मेशन ट्रेनिंग, जिसकी प्राइस है अगेन 5,000 रुपीज, जिसमें आप जानोगे कि कैसे एफर्मेशन को आपके लिए काम करवाया जाए, और 3 वर्ड का वो सिंपल एफर्मेशन जो आपके लाइफ को बदल के रख सकता है. देन आपको मिलेगा वीआईपी टेलीग्राम कम्युनिटी, इसकी वैल्यू अगेन 5,000 रुपीज है. 30 मिनट्स का Q&A सेशन आपको मिलेगा हर लाइव वर्कशॉप के बाद, हर दिन 3 दिनों के लिए. उसकी वैल्यू अगेन 5,000 रुपीज है. वीआईपी टेलीग्राम कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी, एक पॉजिटिव कम्युनिटी आपको मिलेगी, उसकी वैल्यू प्राइसलेस है. एंड आप हमारे एक्चुअली एफिलिएट बन सकते हो, और हमारे वर्कशॉप के दरमियान कुछ कॉन्टेस्ट होंगे, जो अगर आप जीतते हो तो आपको कुछ कैश प्राइसेस या फिर कुछ अलग प्राइसेस मिल सकते हैं. सो ये सब की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू 24,996 रुपीज. लेकिन मैं आपसे इतना चार्ज नहीं करने वाला. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सिंपल सा सवाल, और वो सवाल ये है कि इफ ऑल दिस डिड वाज, अगर ये वर्कशॉप और ये सारे बोनसेस जो मैंने आपको बताए, वो बोनसेस अगर फाइनली आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूवन प्लान बताएं, जो आपको आपके हैबिट्स को बदलने में, मास्टर करने में मदद कर सके, तो क्या ये वर्कशॉप के लिए 24,000 इतनी प्राइस? Of course, I'm not going to charge 24,996 rupees to you. I have a special discount offer for you. But let me ask you a simple question. अगर ये वर्कशॉप आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूवन प्लान सिस्टम बताता है, जो कभी भी फेल नहीं होती आपके हैबिट्स को बदलने के लिए और 5 कीस्टोन हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, तो क्या ये वर्कशॉप की वर्थ 24,996 आपके लिए है? अगर ये वर्कशॉप आपके लिए आपको कॉन्फिडेंस देता है एक्शन लेने के लिए, जो एक्शन आप नहीं ले पा रहे हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, और अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो क्या इस वर्कशॉप की प्राइस 24,996 रुपीज की वर्थ की है? वुड इट बी वर्थ इट? एंड फाइनली, अगर ये वर्कशॉप आपके लाइफ में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा जॉय, ज्यादा पॉजिटिविटी, ज्यादा परफॉर्मेंस ऐड करता हो, सो दैट आप उस लाइफ को पा सके जो आप डिजर्व करते हो, देन वुड इट बी वर्थ इट? क्या आपको लगता है कि ये वर्कशॉप एक्चुअली 25,000 रुपीज की वर्थ रखता है, और वो सारे बोनसेस जो मैंने आपको बताए? सो कमेंट्स करिए फटाफट, वुड इट बी वर्थ इट? इन तीनों में से अगर ये वर्कशॉप आपके लाइफ में स्टेप आपको सिखाता हो स्टेप बाय स्टेप प्रूवन प्लान जो कभी फेल नहीं होता, जिसके मदद से आप अपने हैबिट्स को मास्टर कर सको और अपने गोल्स को अचीव कर सको, अपने लाइफ में ज्यादा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस ऐड कर सको, तो क्या ये वर्कशॉप आपके लिए वर्थ रखता है 25,000 रुपीज का? एंड अगर ये वर्कशॉप आपको कॉन्फिडेंस देता है एक्शन लेने के लिए, जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, तो क्या इस वर्कशॉप की वर्थ है 25,000 रुपीज? एंड अगर ये वर्कशॉप आपके लाइफ में ज्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एंड परफॉर्मेंस ऐड करता है, तो क्या ये वर्कशॉप 25,000 रुपए का हो सकता है? यस, आप सारे लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इससे ज्यादा होगा, राइट? इट वर्थ मोर देन 25,000. थैंक यू सो मच. यस, इट इज नाउ. बट अभी के लिए, अगर आप अभी एनरोल करते हो, तो आप इस वर्कशॉप में केवल 999 रुपीज में एनरोल कर पाओगे. यस, 999 रुपीज में. इट्स अ वन टाइम पेमेंट, और इस पेमेंट के साथ आपको 3 डे का वर्कशॉप और सारे बोनसेस जो मैंने शो किए, सो ये सारे बोनसेस जो मैंने आपको बताए, वो सारे बोनसेस आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली एट 999 रुपीज, अगर आप अभी अगले कुछ मिनट्स में एनरोल करते हो तो. यस, यस. नाउ बहुत सारे लोग, यस, आई कैन सी दैट स्माइलीज. यस, बहुत सारे लोग
मैं देख पा रहा हूँ वो स्माइलीज को और बहुत सारे लोग एक्साइटेड है इस वर्कशॉप के लिए. यस यस, आई कैन सी योर कमेंट्स एंड एक्साइटमेंट. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. यस, तो ये वर्कशॉप एक्चुअली आपको मिल रहा है 999 रुपीज में. सो लेट मी शो यू कि इस वर्कशॉप के साथ 999 रुपीज में आपको क्या एक्चुअली मिल रहा है. व्हाट यू कैन गेट इज कीस्टोन हैबिट्स वर्कशॉप का 3 दिनों का पास आपको मिल रहा है. 3 दिनों का वर्कशॉप आप अटेंड कर पाओगे मेरे साथ लाइव और इन सारी चीजों को सीख पाएंगे जो हम इस वेबिनार में सीखे और ज्यादा डेप्थ में जाके और ज्यादा सिंप्लीफाई मैं करूंगा आपके लिए. और ये वेबिनार, ये वर्कशॉप आपको मिल रहा है 999 रुपीज में. प्लस इस वर्कशॉप के साथ आपको मिल रहा है सक्सेस हैबिट्स ऑडियो कोर्स जो कि 5000 रुपीज का है, एब्सोल्युटली फ्री इस वर्कशॉप के साथ में. एंड देन आपको मिलेगी एक्सक्लूसिव एफर्मेशन ट्रेनिंग जो इसकी वैल्यू अगेन 5000 रुपीज है, वो भी आपको मिलेगी 999 रुपीज में इस वर्कशॉप के साथ, एब्सोल्युटली एज अ बोनस फ्री. एंड देन आपको मिलेगी वीआईपी कम्युनिटी जिसकी वैल्यू अगेन है प्राइसलेस वैल्यू है. अगर आपके पास एक अच्छी पॉजिटिव कम्युनिटी हो तो उसकी वैल्यू प्राइसलेस ही होती है, राइट. सो वो भी आपको मिलेगा इस वर्कशॉप के साथ 919 रुपीज में, एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली एज अ बोनस मिलेगा. आपको मिलेगी आपको मिलेगी 30 मिनट्स का Q&A सेशन. हम हर दिन वर्कशॉप की बात करेंगे तो वो भी आपको मिलेगा इस 999 रुपीज के पेमेंट के साथ. और आप हमारे अफिलिएट बन सकते हो लाइफ टाइम के लिए, विच मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी पैसिव इनकम जनरेट करने की. एंड ये भी आपको इस वर्कशॉप के साथ 999 रुपीज में मिलेगा. So are you excited? So I'm sharing the link. Yes, yes, most of you are excited. Yeah, great. Keep that coming. Okay, so let me share the link inside the chat. Yes, I've shared the payment link inside the chat. You can click on that link and you can actually buy this workshop right now at 999 only, one time payment, and you will get all these awesome bonuses: Keystone Habits workshop 3 days pass and Success Habits audio course, exclusive affirmation training, VIP telegram community access, 30 minutes of Q&A session every day for 3 days जब तक वर्कशॉप चलेगा. एंड आप हमारे एफिलिएट बन सकते हो और कैश प्राइसेस विन कर सकते हो ड्यूरिंग द वर्कशॉप. ये सारा कुछ आपको मिलता है 999 रुपीज में अगर आप अभी इनरोल करते हो तो. सो अगले 20 मिनट्स के लिए ऑफर मैं शुरू रख रहा हूँ. सो यहाँ 20 मिनट्स का टाइमर मैंने ऑन कर दिया है. सो अगले 20 मिनट्स को आपको एनरोल करना है और आप 999 रुपीज में ये सारी चीजें जिनकी एक्चुअल वैल्यू है 25,000 रुपीज, वो सारी चीजें आपको मिलेगी सिर्फ 999 रुपीज में अगले 20 मिनट्स के लिए. सो एनरोल नाउ. सो लेट मी टेक द क्वेश्चन राइट नाउ. सो आपके कोई भी क्वेश्चन हो चैट में उसको डालिए, I'll answer them. And now कुछ क्वेश्चन जो frequently asked हैं तो उनके मैं पहले जवाब दे देता हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन है कि is this workshop is perfect for me. बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि योगेश is this workshop perfect for me. मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं वर्क प्रोफेशनल हूँ, या फिर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिजनेस रन करता हूँ, छोटा बड़ा बिजनेस रन करता हूँ, तो क्या ये वर्कशॉप मेरे लिए जरूरी है या फिर परफेक्ट है. एंड मैं उनको एक ही सवाल देता हूँ, एक ही सवाल उनसे पूछता हूँ कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कौन सी 4 चीजें जो आपको चाहिए. एंड गेस व्हाट, उनका आंसर होता है मुझे ज़्यादा हैप्पी रहना है, मुझे ज़्यादा मेरे काम में बहुत अच्छा बनना है, यू नो. एंड ऐसे ही जवाब उनके होते हैं, राइट. सो क्या हो अगर आप अपने परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, आप अपने पॉजिटिविटी को, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर जाओ, आप अपने हैबिट्स को सही कर जाओ, तो क्या आप आपके लाइफ में एक्चुअली बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं पा सकते. और वो बोलते हैं हाँ. सो आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप इन 4 चीजों को डेवलप कर लेते हो, सही माइंडसेट, पॉजिटिविटी, सही हैबिट्स, एनर्जी एंड परफॉर्मेंस, इन 4 चीजों को आप अगर मास्टर कर लेते हो तो एक्चुअली आप किसी भी फील्ड में हो, इट रियली डजंट मैटर, ये वर्कशॉप आपको मदद करने वाला है. क्योंकि ये वर्कशॉप आपको इन 4 चीजों को बिल्ड करने में और डेवलप करने में मदद करने वाला है. आपकी एनर्जी, परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पॉजिटिविटी, राइट. इन 4 चीजों को बिल्ड करने में ये वर्कशॉप आपको मदद करेगा. सो आप किसी भी फील्ड में हो, ये वर्कशॉप आपके लिए है. Then question number 2 is, I can't attend all the live session, will I get the recording? Yes, you do. Yes, you do. हम आपको 7 days की लाइव रिकॉर्डिंग का एक्सेस
रिप्ले प्रोवाइड करेंगे और उन रिप्लेस के थ्रू आप सीख सकते हो अगर इन केस आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो तो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लाइव में जो मजा होता है वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता। सो मेक श्योर कि आप लाइव अटेंड करें, एंड इन केस अगर आप नहीं कर पाते हो देन गो फॉर recordings. So we provide actually we provide you with the 7 days recording access after the webinar is finished. Now question number 4. Then where is question number 3? Okay. Okay, so here is the question number 4 ले लेते पहले. Is the event cost okay, so question number 4 है कि क्या 999 रुपीज में सब कुछ आ जाता है? तो यस, 999 रुपीज में आपको ये वर्कशॉप भी मिलता है और ये सारे बोनसेस जो मैंने आपको बताए वो सारे बोनसेस मिलते हैं, रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी मिलता है केवल 999 रुपीज में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मास्टरिंग योर हैबिट्स? आई सिंपली मीन, बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मास्टरिंग योर हैबिट्स? आई सिंपली मीन कि आप जब आप किसी भी बुरी आदत को बहुत इजीली छोड़ पाओ और किसी भी अच्छी आदत को बहुत इजीली आपके लाइफ में डेवलप कर पाओ, बिना फ्रस्ट्रेशन, बिना मोटिवेशन, बिना आपके माइंड के रेजिस्टेंस के, और उस हैबिट को छोड़ने के या फिर बिल्ड करने के प्रोसेस को आप एंजॉय कर पाओ फन वे में, तो आपने हैबिट्स को मास्टर कर लिया. सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय मास्टरिंग योर हैबिट्स. एंड इस वर्कशॉप के साथ आप अपने हैबिट्स को मास्टर करने वाले हो. एंड नाउ लेट मी टेल यू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन? ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी. ओके, आई गेस यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ओके, नो वरीज. सो आपके पास अब अगले 20 मिनट है इस वर्कशॉप में केवल 999 रुपीज में एनरोल करने के लिए. सो आपका टाइम फटाफट जा रहा है. सो अभी इस वर्कशॉप में एनरोल करिए. इस वर्कशॉप में आपको मिल रहा है कीस्टोन हैबिट्स वर्कशॉप का 3 डेज का लाइव वर्कशॉप जो कि 5000 रुपीज का है. सक्सेस हैबिट ऑडियो कोर्स एज अ बोनस आपको फ्री मिलेगा जो कि 5000 अगेन वैल्यू का है. एक्सक्लूसिव एफर्मेशन ट्रेनिंग जो 5000 वैल्यू की है वो मिलेगी आपको एब्सोल्युटली फ्री. वीआईपी टेलीग्राम कम्युनिटी एक्सेस आपको मिलेगा जो कि प्राइसलेस है. 30 मिनट्स का Q&A सेशन हम हर दिन लेंगे वर्कशॉप के बाद 3 दिनों के लिए. वो आपको मिल रहा है 5000 रुपीज वैल्यू का एब्सोल्युटली फ्री एज अ बोनस. एंड आपको अफिलिएट आप बन सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, वो आपको मिल रहा है प्राइसलेस वैल्यू इसकी. एंड आप वर्कशॉप के ड्यूरिंग कुछ कैश प्राइसेस भी विन कर सकते हैं. और ये सारा कुछ जिसकी एक्चुअल वैल्यू 25,000 रुपीज वो आपको मिलता है सिर्फ 999 रुपीज में. Isn't that a killer deal for you? Isn't that a killer offer for you? और ये वर्कशॉप आपको एक्चुअली आपके लाइफ को बदलने में मदद करने वाला है. सो फाइनल क्लोजिंग थॉट इस वेबिनार को एंड करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ. ओके, हमारे पास कुछ ओके सो कुछ डिटेल्स आए हैं ऑलरेडी. आप में से बहुत सारे लोग इस वर्कशॉप में एनरोल कर रहे हैं. सो कीप दैट कमिंग, इस वर्कशॉप में एनरोल करिए. सी बहुत सारे लोग कहते हैं कि योगेश आप वेबिनार में बहुत ज़्यादा सेल्सी हो जाते हो. यस, होता हो, क्योंकि अगर आप इस वर्कशॉप में आते हो तो आपकी लाइफ चेंज होगी, ये मुझे पता है, इसकी मुझे गारंटी है. और अगर आपको इस वर्कशॉप में लाने के लिए मुझे थोड़ा पुश आपको करना पड़े तो हाँ, मैं करूँगा. राइट? सो यस 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 यस. सो ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूँ अपने मोबाइल के ऊपर आप एनरोल करते जा रहे हो. यस यस, नए एनरोलमेंट्स आ रहे हैं. कीप दैट कमिंग. आई नो ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. आई एम श्योर अबाउट दैट. सो फाइनल क्लोजिंग थॉट before we wrap up this webinar and end this webinar. We are actually live from right near about 2 hours from now. So it's the time to wrap up. And final closing thought is actually दोस्तों, आप अपने लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने से सिर्फ एक हैबिट की दूरी पे हो. और अगर आप उन हैबिट्स को मास्टर करने का प्रूवन प्लान सीख लेते हो तो हैबिट्स को बदलना बहुत इजी प्रोसेस है. अगर आप इस वेबिनार से सिर्फ एक चीज लेना चाहते हो तो ये एक चीज अंडरलाइन करके लिख लीजिए अपने नोट्स में कि हैबिट्स को बदलना बेहद 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 सिंपल है जब आपके पास प्रूवन प्लान होता है. और ये प्रूवन प्लान स्टेप बाय स्टेप वे में मैं सिखाने वाला हूँ मेरी कीस्टोन हैबिट्स वर्कशॉप में, इन 3 दिनों के वर्कशॉप में. सो ये वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हो अभी सिर्फ 999 रुपीज में. एंड आई विल सी यू. सो ज्वाइन दिस वर्कशॉप राइट नाउ. गो ऑन दिस लिंक, और मैंने लिंक ऑलरेडी चैट में शेयर करी है, उस लिंक पे क्लिक करिए,
पेमेंट करिए और जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। इस वर्कशॉप को अभी ज्वाइन करिए एंड आई विल सी यू इनसाइड द लाइव वर्कशॉप। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। See you inside the live webinar. Yes. So, bye-bye.